Hello, hi, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and today we are going to start with ancient Indian history. ठीक है, ancient Indian history start करते हैं. That is meant for 68th BPSC prelims, which is scheduled on 12th of February. डेट्स में काफी वो था कि होगा कि नहीं, तो अभी बिहार पीसीएस आयोग ने कंफर्म कर दिया है कि योर एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 12th of Feb ओनली. ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे. सो आपको अपना थोड़ा सा पेस बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो व्हाट इज हिस्ट्री? ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है ये समझते हैं पहले. तो हिस्ट्री बेसिकली जिसका रिटन एविडेंस अवेलेबल है. ठीक है, हिस्ट्री तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. हिस्ट्री को एक तो प्री, प्रोटो, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में जो बिहार स्पेसिफिक है वहां पे कवर किया हुआ, प्रोटो एंड हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल पीरियड. ये तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हिस्ट्री को बेसिकली, हिस्टोरिकल पीरियड में. तो ये जो आपका प्री हिस्ट्री है, यहाँ पे कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है. नो रिटन एविडेंसेस, कुछ भी नहीं है. कोई स्क्रिप्ट वगैरह, राइटिंग्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है. प्रोटो में क्या है, वी हैव स्क्रिप्ट्स और राइटिंग्स बट इज नॉट डेसिफर्ड येट. लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ आईवीसी. ठीक है, थोड़ा सा वो होगा, लेकिन आपका जो ऋग्वैदिक सोसाइटी है उसको भी हम प्रोटो में डाल सकते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक सोसाइटी, ऋग्वेदा इटसेल्फ वाज रिटन समवेयर अराउंड 7th century AD और समवेयर ना. ये रेफरेंस दिया जाता है कि ऋग्वेदा पहले लिखा जा चुका था, बट इन द फॉर्म ऑफ श्रुति ओनली. श्रुति एंड स्मृति, व्हाट इज दिस? ये सुनना और याद करना था. ठीक है, कहीं पे ये रिटन डाउन नहीं हुआ था. तो प्रोटो हिस्ट्री में आप अर्ली वैदिक सोसाइटीज को भी ले सकते हैं और आईवीसीज को भी ले सकते हैं. जैसे कि जो उपेंद्र सिंह जी हैं, उपेंद्र सिंह, ठीक है, द फेमस हिस्टोरियन एंड डॉटर ऑफ एक्स-पीएम मनमोहन सिंह, उन्होंने ऋग्वैदिक सोसाइटी, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी है, उसको प्रोटो हिस्ट्री में काउंट किया. कुछ कुछ हिस्टोरियंस के बीच में इसमें विवाद रहता है, तो बेटर वी गो विद आईवीसी ओनली. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साफ साफ एक स्क्रिप्ट मिलती है जो बुस्ट्रोफेडन में लिखी हुई है, जो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है. ठीक है, तो आईवीसी, तो ये प्रोटो हिस्ट्री में काउंट होता है. एंड हिस्ट्री इज समथिंग, हिस्टोरिकल पीरियड इज जहां पे हमारे रिटन इंस्क्रिप्शंस हैं जो डेसिफर हो चुके हैं. तो उसको मान लीजिए आप अशोकन स्क्रिप्ट जो है, अशोकन टाइम के मौर्यन स्क्रिप्ट जो है, वो किसने सबसे पहले डेसिफर किया? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, वो हमने आपको बताया हुआ है अपने पिछली क्लासेस में. ठीक, तो ये रहा हिस्ट्री का ब्रीफ. ठीक, फॉर द ईज ऑफ लर्निंग, या कह लीजिए आसानी से समझने के लिए, हिस्ट्री को जैसे अब स्टार्ट करते हैं, जो प्री हिस्ट्री है तो वो स्टोन एज में काउंट होता है. स्टोन एज को पहले तो दो लोग मिलते हैं हमको, एक वेस्ट्रॉप मिलते हैं, एक जॉन लबॉक मिलते हैं. तो वेस्ट्रॉप ने क्या किया, ये नाम आपको याद रखने. वेस्ट्रॉप ने क्या किया, वेस्ट्रॉप, इन्होंने इपोसेस को डिफरेंट टाइम में डिवाइड किया. और जॉन लबॉक जो हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है, जॉन लबॉक. जॉन लबॉक ने डिफरेंट स्टोन एजेस, यानी स्टोन एजेस को डिफाइन किया तीन कैटेगरीज में: पैलियोलिथिक, पैलियो, मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक. ठीक है, नियोलिथिक. अगर हम बात करें बिहार की, तो ये थर्ड फेज है, दैट इज ऑफ नियोलिथिक. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ चिरांद, चिरांद. ठीक है, चिरांद आप सबको पता है. ठीक है, नियोलिथिक साइट है इन सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण या आप सब कह सकते हो छपरा डिस्ट्रिक्ट में, सारण में. ठीक है, इंपॉर्टेंट और भी साइट्स हैं, जैसे सेनुआर है रोहतास की, चेच्चर है वैशाली वाली, वो भी बिहार की नियोलिथिक साइट्स ही हैं. बट चिरांद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ बोन एंटिलियर टूल्स मिलते हैं. बोन एंटिलियर्स के बोन टूल्स मिलते हैं. कहाँ से? चिरांद से. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नियोलिथिक साइट्स फाउंड इन बिहार. तो अगर चिरांद, सेनुअर, चेच्चर सारी दे दिया गया तो ऑल ऑफ, तो आप ऑप्शन ई के साथ जाएंगे. एज यू ऑल नो देयर इज ऑप्शन ई इन बीपीएससी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने बेसिक जानकारी यहाँ से हिस्ट्री के बारे में देख ली. तो जो स्टोन एज वगैरह है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सारी चीजें हम बीपीएससी वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. बिहार स्पेशल की जो हिस्ट्री कही थे, अभी हम कुछ फैक्ट देखते हुए चलेंगे. तो फर्स्ट थिंग, ठीक है, कि हिस्ट्री जो है, द टर्म हिस्ट्री वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रोमन हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर हेरोडोटस. रोमन हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर, अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड. ठीक है,
उसने कहाँ पे डिस्क्राइब किया, तो उनकी एक बुक थी हिस्टोरिका, ठीक है, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। कि किसने कहा, पहले क्यों कहा जाता है, तो एक रोमन फिलोसोफर थे सिसरो, इन्होंने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा, दैट्स व्हाई इनको सारे लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानने लगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ बुक्स जो एंशिएंट बुक्स हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटेबली पूछे जाते हैं, मतलब ज्यादा बार जो पूछे गए हैं उन्हीं को ज्यादा कवर किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कोड ऑफ जेनेटो लॉ। कोड ऑफ जेनेटो लॉ क्या है, तो कोड ऑफ जेनेटो लॉ इज नथिंग बट फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता नहीं, मनुस्मृति, सॉरी, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र। तो मनुस्मृति का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन वाज डन बाय सर विलियम जोन्स। कौन है ये सर विलियम जोन्स? सर विलियम जोन्स इज द पर्सन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। आप देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, थोड़ा सा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ, जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम्स फाउंड किया जाता है 1774 में, ठीक है। तो द सर जोन्स विलियम वाज द जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। आपको पता होगा तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज फॉर्म्ड इन 1774, 1774 में, ठीक है। कौन सा एक्ट था, 73 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के तहत फॉर्म हुआ 1774 में सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम्स ऑफ कलकत्ता कहा जाता था इसका पूरा नाम। तो 1774 में फॉर्म हुआ। 3 जजेस थे बेसिकली, 3 जज, ठीक है, एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। तो चीफ जस्टिस वाज एलिजा एम्पे एंड अदर 3 जजेस में एक आपके जज थे, कौन, यही सर विलियम जोन्स, ठीक है। 1776 वाले जो हैं, जिसमें उन्होंने 1776 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म किया, ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सोसाइटी आल्सो, ठीक है। He was very interested in Indological subjects. Indological subject क्या होते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने के बारे में, ठीक है, जो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज रिटन बाय V.A. स्मिथ, ठीक है। तो वही चीजें, क्योंकि इन्हीं से प्रेरित होकर इन्हीं के स्टूडेंट थे वो V.A. स्मिथ। चलिए, जोन्स ऑल्सो ट्रांसलेटेड क्या, तो पहले तो इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति किया 1776 में, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स के बारे में हमने काफी कुछ देख लिया, ठीक है। जोन्स ने और भी क्या ट्रांसलेट किया, तो अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बुक किसकी है, अभिज्ञान शकुंतलम इज अ बुक रिटन बाय कालिदास, ठीक है, कालिदास, ठीक, प्रोज है, याद रखिएगा, कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम। और गीत गोविंद, गीत गोविंद भाई, गीत गोविंद किसकी बुक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 12th सेंचुरी जो है पोएट थे जयदेव, जयदेव ने 12th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे जयदेव, इन्होंने गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद में लव स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड गोपिकास थी, ये सारी उस पर डिटेल्ड बुक है। और कैसे राधा इज मोर इंपॉर्टेंट देन कृष्णा, इट इज क्लियरली डिफाइंड इन दिस बुक, ठीक है। नाउ भगवत गीता वाज ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स विल्किंसन इन 1785 थ्रू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि फॉर्म किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने। चार्ल्स विल्किंसन ने क्या ट्रांसलेट किया, भगवत गीता, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में, स्पेशली इन बीपीएससी एंड यूपीपीएससी। आप रिपीटेडली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, ठीक है। नाउ विल्किंसन आल्सो ट्रांसलेटेड हितोपदेश। हितोपदेश क्या था, हितोपदेश हमारी जो है इंडिया की एक ऐसी बुक है, ठीक है, जिसको आप बेस मान सकते हैं, ठीक है। ये फैबल्स थी, फैबल्स आपको पता है कि जो छोटी छोटी बच्चों की कहानियां होती हैं, ठीक है, उनका एक जो है संकलन या समूह था, ठीक है, समूह था। नंबर ऑफ फेबल्स थे, जैसे बंदर और मगरमच्छ की कहानी, ये सारी चीजें, तो उस तरह की बुक थी क्या, हितोपदेश। हितोपदेश को किसने ट्रांसलेट किया, विल्किंसन ने, ठीक है, विल्किंसन ने। जो आपको नर्सरी राइम्स की बुक दिखती है वही है, ठीक है, हितोपदेश। तो हितोपदेश को बेसिकली, हितोपदेश को आप कह सकते हो कि आप ये एथिक्स की भी बुक है, जो नैतिक शिक्षा शुरू में बच्चों को पढ़ाई जाती है उस पे बेस्ड है, ठीक है, फेबल्स के रूप में, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इसके राइटर अननोन है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इन 1787 सम नारायणा वाज रिटन दिस, ठीक है, नारायण नाम था, इन्होंने इसको लिखा होगा, ठीक है। तो विल्किंसन ने इसको भी ट्रांसलेट किया। तो आप देख रहे हैं कि जोन्स ने 3 बुक्स ट्रांसलेट किए हैं। कौन कौन सी, एक तो मनुस्मृति इन इंग्लिश और अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास,
और गीत गोविंद ऑफ जयदेव। वहीं अगर विल्किंसन की बात करें तो ही ट्रांसलेटेड भगवत गीता एंड हितोपदेश बाय नारायण। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड नोट डाउन। ठीक है, अब देखेंगे कुछ बुक्स और उनके ईयर और ऑथर्स के बारे में इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन को देखते हैं, हिस्ट्री कैसे देखेंगे, तो हिस्ट्री हमको अपने पूर्वजों से ही पता चलती है। तो उस पे एक बुक लिखी गई, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, बार बार पूछा गया है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी, तो चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन की थ्योरी सबको पता है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने लिखी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, और ये बुक बेस्ड थी नेचुरल सिलेक्शन पे। किस पे बेस्ड है, नेचुरल सिलेक्शन पे। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन पे। ठीक है, चलिए, कब लिखी गई, 1859 में। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमने बात की थी वी ए स्मिथ की, 1904 में लिखी गई वी ए स्मिथ द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें जो हिस्ट्री बताई गई है इंडिया की, वो हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं बताई गई है, देन यूरोपियन पर्सपेक्टिव उसमें ज्यादा यूज किया गया है कि आर्यंस जो है वो श्रेष्ठ हैं और उनकी जो रेस है वो ज्यादातर यूरोप में बसी हुई है, उस तरह की बातें की गई। वी आर इग्नोरेंट टू ऑल द थिंग्स। ठीक है, हम एक ट्राइबल की तरह जीवन जी रहे थे, हमने आके इनको संभाला है, ये सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स बात करके गए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू आता है हिस्ट्री इंडिया को उभार के देखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको प्रतिभा या गौरवान्वित किया जाता है हिंदू पॉलिटी में। हिंदू पॉलिटी वाज अ बुक रिटन इन 1924 बाय केपी जायसवाल, एंड केपी जायसवाल वाज फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन जिन्होंने ज्यादातर काम किया इंडियन हिस्ट्री पे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पे पहले ऐसे व्यक्ति पायनियर थे। ठीक है, पायनियर पर्सन थे हिंदू पॉलिटी लिखने वाले केपी जायसवाल। कब लिखा गया, 1924 में। और थोड़ा सा इनका कम्युनिस्ट जो है व्यू पॉइंट था। ठीक है, कम्युनिस्ट व्यू पॉइंट था, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए, नाउ अगली बुक आती है कौशाम्बी जी की। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, डीडी कौशाम्बी। ठीक है, ये बुक बार बार पूछी जाती है, उसी की ये जो है रीनेम्ड है, अलग बुक नहीं है। एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिक आउटलाइन, इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, ये भी डीडी कौशाम्बी का है। ठीक है, नाउ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा किसने लिखी, तो पीवी काने ने। पीवी काने ने, ये आपका मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। बीपीएससी इस बार कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकता है। नाउ वी शैल डिस्कस सम फाइंडिंग्स ऑफ स्टोन एज। ठीक है, कौन कौन सी फाइंडिंग्स हुई, कैसे कैसे, उसको भी देखते हुए चलेंगे कि इंडिया में स्टोन एज की फर्स्ट मेजर फाइंडिंग्स क्या थी। ठीक है, तो उसके लिए हम को पता है कि पल्लवरम, अतीरापक्कम और हथनोरा वैली ऑफ नर्मदा, जहां पे पहला ह्यूमन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मिला था। ठीक है, मतलब उसके अवशेष। ऐसा भी कहा जाता था कि जो शिवापिथेकस, रामापिथेकस जो मिले हैं हिमालयन रीजन में, वो भी कहीं कहीं डिस्कस किए जाते हैं, बस यहाँ आपको पूछा नहीं जाएगा अबाउट शिवापिथेकस एंड रामापिथेकस। ठीक है, तो वी शैल स्टिक टू दिस ओनली। तो फर्स्ट हैंड एक्स, ठीक है, अब पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज का फर्स्ट हैंड एक्स के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो पल्लावरम। पल्लावरम इज अ प्लेस नियर चेन्नई सिटी। ठीक है, तमिलनाडु में। और इसको खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। 1863 में खोजा गया फर्स्ट हैंड एक्स, हस्त कुल्हाड़ी जिसको हिंदी में कहते हैं, कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी इस तरह से कुछ होती थी। ठीक है, तो ये स्टोन की थी, आपको दिख रहा है ये हैंड एक्स है। ठीक है, स्टोन की बनी हुई होती थी। ठीक है, तो कहां से मिली, पल्लवरम से। पल्लवरम इज इन चेन्नई। ठीक है, नियर चेन्नई इन तमिलनाडु, नियर चेन्नई, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पे है, चेन्नई के नजदीक पल्लवरम है। यहां से पहली हस्त कुठार या कुल्हाड़ी या हैंड एक्स खोजी गई बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट इन 1863। रॉबर्ट ब्रूस फूट वाज एन इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, वाज एन इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट। सेकंड कम, यहीं से जो है आपका चेन्नई के पास में ही आपका एक क्लीवर खोजा गया है फ्रॉम अतीरापक्कम। ठीक है, क्लीवर। तो ये दोनों खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीएफ। ठीक है, कौन सा, एक क्लीवर, और क्लीवर कहां से मिला, तो वो अतीरापक्कम से मिला है, ये भी ध्यान दें। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज हथनोरा। हथनोरा कहां है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इनटू द नर्मदा रिवर वैली। नर्मदा रिवर वैली मध्य प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट पर्सन जो रिलेटेड है इससे, अरुण सोनकिया है। अरुण सोनकिया was the first person
हु डिस्कवर्ड या फाउंडेड स्केलेटन, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन ऑफ स्टोन एज, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्केलेटन फाउंडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑफ स्टोन एज, नर्मदा रिवर वैली। और ये स्केलेटन माना जाता है होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस कौन थे? तो होमो सेपियंस से पहले जो आए वो होमो इरेक्टस थे। होमो सेपियंस जो थे इनसे पहले जो आए वो होमो इरेक्टस थे। 1.8 बिलियन जो है ईयर एगो माना जाता है, मिलियन ईयर एगो, सॉरी। रिमेन्स ऑफ ओनली फॉसिल ऑफ द अर्ली ह्यूमन इन द सबकॉन्टिनेंट, कौन सा? आपका नर्मदा मैन भी इसको कहा जाता है, कॉमनली नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो नर्मदा मैन भी याद रखेंगे, ठीक है। तो खोजकर्ता पूछ लिया तो अरुण सोनोकिया, क्या मिला था? तो स्केलेटन मिला था ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। नाउ यूपी में आ जाते हैं, आपका बिहार से क्वेश्चन यहाँ से नजदीक, तो वेलन वैली, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, वेलन रिवर की वैली थी ये, ठीक है। ये पड़ता है आपका 3-4 डिस्ट्रिक्ट को सब ज्वाइन करके है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाते हैं? ईस्टर्न यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ बिहार का पार्ट भी पड़ता है वेलन वैली में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे नोट करेंगे, वेलन वैली, वेलन रिवर वैली, ठीक है, ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, वेस्टर्न बिहार, ठीक है, रोहतास एंड भभुआ वाला जो रीजन है, ठीक है। तो इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, इलाहाबाद जिसको आप प्रयागराज से नाम से जानते हैं, प्लस 2 डिस्ट्रिक्ट कहाँ के? आपके बिहार के, यानी रोहतास एंड भभुआ, ठीक है, यहां से मिलता है, ठीक है। तो लोहादा नाला कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के पास में। यहाँ से बोन हरपून मिला, ठीक है, बोन हरपून मिला। और पहले कहा जाता था, मतलब इसको मिसगाइड किया गया था, किससे? फिगर ऑफ मदर गॉडेस से, ठीक है। बोन हरपून मिला, ये भी ब्रोकन था, ठीक है, याद रखिएगा। ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है, ठीक है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागोर इन राजस्थान, यहाँ से अर्ली जो है एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी मेसोलिथिक पीरियड के, ठीक है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री वाज प्रैक्टिस्ड इन मेसोलिथिक पीरियड ओनली, ठीक है। डॉग वगैरह जो लोग पालने लगे थे, डॉग्स एंड शिप्स, ठीक है, शिप्स, ठीक है। तो कब? मेसोलिथिक पीरियड में, क्योंकि पैलियोलिथिक में होता नहीं था। लेकिन ये एनिमल डोमेस्टिफिकेशन होता था, डोमेस्टिकेशन होता था, लेकिन जो एनिमल हस्बेंड्री है वो आपको एकदम उभर के जो दिखेगी, ठीक है, अपने प्रोमिनेंस में होगी, वो नियोलिथिक पीरियड में होगी। जब टर्म एनिमल हस्बेंड्री आए तो नियोलिथिक, और एनिमल डोमेस्टिकेशन जब टर्म आएगा तो इट स्टार्टेड फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड ओनली, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान दीजिएंगे। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान, ये कई बार इसको आईवीसी की जो है पोस्ट आईवीसी साइट भी माना जाता है, ठीक है। ज्यादातर चाल्कोलिथिक फेज के साथ साथ चलती है, ठीक। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी, इसको हम देख चुके हैं। नाउ और कुछ मेसोलिथिक साइट्स, तो सोहागी घाट कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। सोहागी घाट से हमको क्या मिला? तो सोहागी घाट से पेंटिंग्स ऑन वॉल सीलिंग एंड रॉक शेल्टर्स पे जो वॉल केव्स होती थी उन पे पेंटिंग्स मिली, जैसा कि हमको कहाँ मिला है? भीमबेटका में, ठीक है, भीमबेटका की तरह पेंटिंग्स मिली है सोहागी घाट से। ये सोहागी घाट कहाँ है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। अब खोजने वाले सी कार्लाइल हैं, कार्लाइल ने खोजा है, ठीक है, 1867 में, ठीक है। सी कार्लाइल वाज द फर्स्ट टू बी क्लेम द स्टोन एज एंटिक्विटी ऑफ दीज पेंटिंग्स। और कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं, बोन टूल्स भी मिले हैं, ठीक है। और ये मेसोलिथिक पीरियड के हैं। लोहादा नाला, वेलन वैली, ये हमने देख लिया, स्टेच्यू ऑफ बोन बिल्ड गॉडेस, ठीक है। इट वाज मिस्टेकनली सेड दैट बोन बिल्ड गॉडेस, लेकिन ये बोन हार्पून था, ठीक है, वही पिछला वाला बोन हार्पून था, ठीक है। तो ये रेपिटेशन हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, नाउ मेसोलिथिक का प्रतापगढ़, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड का प्रतापगढ़ में जो 2 साइट्स पड़ती हैं, सराय नाहर राय और महादहा, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस। और ये पार्ट किसके हैं? बेलन वैली के ही हैं, याद रखिएगा, बेलन वैली, ठीक। तो कौन कौन सा? सराय नाहर राय और महादहा, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट साइट्स जहां से हमको रिमेन्स ऑफ ह्यूमन मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं मेसोलिथिक पीरियड के। और बात की जाए कि आपसे पूछ लिया गया आपके एग्जाम में कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो कब से जो है यूज में है? तो ये मेसोलिथिक पीरियड से, जब से मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब क्या?
कोई भी चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में छोड़ी जाए तो वही तो है मिसाइल टेक्नोलॉजी। यार आप ले लीजिए जेवलिन ले लीजिए, भाला ले लीजिए, बो एंड एरो ले लीजिए, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। और ये कब से प्रैक्टिस की जा रही है? सिंस मेसोलिथिक टाइम। ठीक है, तो एग्जांपल बो, एरो एंड जेवलिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नाउ लहुरा देव, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। मेहरगढ़ पे अनेकों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मेहरगढ़ पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएंगे लहुरा देव के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ इज द ओनली साइट जहां से अर्ली जो है एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला हमको। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? तो वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया मेहरगढ़, जहाँ पे अर्ली एविडेंसेस ऑफ हमको एग्रीकल्चर मिला है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या मिला था? वीट मिला था, बार्ले मिला था। ठीक है, ये चीजें मिली थी, राइस नहीं मिला था। तो अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन लैंड, सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं करें, इन इंडिया अगर पूछ लिया तो दिस इज लहुरा देव। ठीक है, और अगर राइस की भी बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राइस सबसे पहले कहां मिला? तो लहुरा देव। लहुरा देव इज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के, यहाँ लहुरा देव की साइट है। और यहाँ से ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंसेस ऑफ राइस मिले हैं इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, याद रखिएगा। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेहरगढ़ एंड लहुरा देव? तो मेहरगढ़ से हमको मिला है, मेहरगढ़ से क्या मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है बार्ले, वीट के एविडेंसेस, वेयरएज लहुरा देव से हमको राइस के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, लहुरा देव कहाँ है? तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखिएगा। और ये एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर एविडेंसेस मिले हैं, तो ये पीरियड कौन सा होगा? आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चालू हुई है नियोलिथिक फेज में, तो ये पीरियड होगा नियोलिथिक, यानी 6000 बीसी के आसपास होगा। ठीक है, 6000 बीसी के आसपास। ठीक है, तो आपका एक गेस यहाँ से, क्वेश्चन को आपको पढ़ना आना चाहिए, लिंक करना आना चाहिए। कई बार अगर टाइम फेज पूछ दिया तो आप लिंक करके दिखा देंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कब से चालू हुई, तो वो नियोलिथिक पीरियड में अपने पूरे फेज में चालू हुई ढंग से। सेटल्ड एग्रीकल्चर चालू हुई नियोलिथिक फेज में। सेटल्ड लाइफ फॉर्म कब से होने लगी? सेटल्ड लाइफ नियोलिथिक फेज से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सेटल्ड लाइफ। लेकिन आप देखेंगे आगे के पेस्टोलिस्ट कुछ लोग भी थे, जैसे वैदिक पीपल वेर नोमैड्स एंड पेस्टोलिस्ट। ठीक है, तो वो कहीं और से आए थे, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें जहां पे वो लोग सेटल लाइफ जीने लगे थे। चलिए आगे बढ़ते। ना तो हमने देख लिया इतना, अभी हम सीधे चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। दीज आर टू बिग साइट्स। ठीक है, इनसे भी बड़ी साइट्स हैं, लेकिन यहाँ से चीजें ज्यादा मिली हैं। या बात कर ले कि दीज वर द मोर अर्बन साइट या मोस्ट अर्बन साइट ऑफ आईवीसी। ठीक है, कौन सी? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस कि जो पहली साइट खोजी जाती है उसी के नाम पे सभ्यता या सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है। तो हड़प्पा वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। कहां पे पड़ता है? तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट एंड कहां पे? पंजाब में। पंजाब ये पाकिस्तान वाला, नॉट इंडियन पंजाब। ठीक है, प्रोविंस पंजाब, रावी, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। और प्रोविंस की बात करें, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है वैसे ही पाकिस्तान में प्रोविंसेस होते हैं। तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मिला हमको हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। ठीक है, तो इसका डिस्कवर्ड दयाराम साहनी 1921 और व्हीलर ने 1946 में इसकी प्रॉपर खुदाई की। प्रॉपर एक्सक्वेशन वाज डन बाय व्हीलर इन 1946। तो लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया अगर हु वाज द फर्स्ट एक्सकेटर ऑफ हड़प्पा, तो दयाराम साहनी। ज्यादातर इंडियन नाम से ही पूछता है, ब्रिटिश नाम से भी कुछ है, लेकिन उन लोग आके क्या किए, उनके अंदर ये जो है वो थे, ये जो मेन एक्सकेटर थे, ये दयाराम साहनी की टीम थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या क्या मिला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हड़प्पा से हमको 6 ग्रैनरीज इन अ रो मिली है। ठीक है, ठीक, 6 ग्रैनरीज इन अ रो मिली है। जो बड़ी वाली ग्रैनरी मिली वो हमको मोहनजोदारो से मिली है, लेकिन 6 ग्रैनरीज इन अ रो मिली है वो हड़प्पा से। तो ऐसे हुआ था 1 2 ये 3, 1 2 3। ठीक, तो ये 6 ग्रैनरीज हमको कहां से मिली हैं? ये हड़प्पा से मिली है। और क्या मिला? कॉफिन बिरियल मिला है, क्ले मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है क्ले की। ठीक है, कॉपर मिरर मिला है। ठीक है, यानी श्रृंगार साज करते थे। ठीक है, स्केल मिली है, यानी मेजरमेंट्स भी होता था। डाइस मिला है। ठीक है,
तो अगर पूछ ले कि अब से शतरंज जो हम खेलते हैं उसका साक्ष्य हमको सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो वो आईवीसी से ही मिलता है। ठीक है, यानी शतरंज जो हम खेल रहे हैं उसका साक्ष्य जनपदा पीरियड से पहले, जनपदा पीरियड में हमको रेफरेंस मिलता है महाभारत में, लेकिन उससे पहले हमको आईवीसी वाले में मिलता है। वैनिटी बॉक्स मिलता है जो स्त्रियों का साज सज्जा का सामान जिसमें रखा जाता है। योनि यानी फिगर जो है सेक्स ऑर्गन का हमको यहाँ पे सील मिलता है, और बुल सील एक्सेट्रा देखने को मिलता है फ्रॉम हड़प्पा। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ पे, इंदस रिवर के किनारे पड़ता है, जिसपे के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलती है। तो हड़प्पा रावी रिवर और मोहनजोदारो इंडस रिवर कहाँ पे, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदारो कहाँ पे पड़ता है, तो इंदस रिवर के किनारे, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नाउ खोजकर्ता आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी 1922। तो हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में और मोहनजोदारो की हुई 1922 में। और कौन कौन थे एक्सकेवेटर, तो मैके थे और व्हीलर। व्हीलर आपको हर जगह मिल जाएंगे, व्हीलर यहाँ पे भी 1946 में ही एक्टिव थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस वैली का फीचर है वो है ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ से मिला हमको, तो वो मिलता है मोहनजोदारो से। ग्रेट बाथ एक कुएं की तरह होता था, आगे आगे जो है स्टेप्स बने होते थे, ड्रेनेज आउट, और इनका जो है इसमें सिस्टम हुआ करता था कि पानी को बाहर निकालना, और अंदर इसका जो फ्लोर था ये प्रॉपर वाटर टाइट था। ठीक है, ऐसा मटेरियल यूज किया जाता था कि पानी जरा सा भी रिस न सके। कपड़े चेंज करने के लिए कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। ठीक है, और ये कई बार रिफर किया जाता था, इट मे बी मेंट फॉर रिलीजियस बाथिंग। ठीक है, रिलीजियस बाथिंग। ठीक है, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं टेंपल नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ से हम साक्ष्य लगाते हैं। दो हमको ऐसी चीजें दिखती हैं आईवीसी कल्चर में जिससे हम इनका रिलीजियस वो देख पाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं देवर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजियन और समथिंग, कि उसमें एक हमको प्रोटो शिवा की मूर्ति दिखती है। प्रोटो एक जो है प्रिस्ट वाला जो है शॉल ओढ़े हुए दिखता है, और ये ग्रेट बाथ। तो यहाँ से हम थोड़ा सा वो करते हैं, एक मदर गॉडेस वाला। तो ग्रेट ग्रैनरी दिखती है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल की फिगर दिखती है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल वो हमको कहाँ से मिलता है, मोहनजोदारो से। ठीक है, वो त्रिभंग मुद्रा में जो है, जो खड़ी रहती है कमर पे हाथ रख के, और हाथ में बैंगल पहनी हुई रहती है। ठीक है, और इसमें यूज हुआ है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का। ठीक है, इस मूर्ति को बनाने में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ डिस्कस करते थे। कोई सांचा होता था, उसके अंदर ब्रोंज भरते थे, ब्रोंज के ऊपर से ये मोम डालते थे, तो वो मोम पिघल के निकल जाती थी और ब्रोंज की आइडल तैयार हो जाती थी। वही है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, बियर्डेड मैन की एक जो है यहाँ पे हमको वो मिला है। ठीक है, जिसको प्रिस्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ से मिला, टेराकोटा टॉयज मिले हैं, बुल सील मिला है, पशुपति सील मिला है। ठीक है, पशुपति जो है जिसको प्रोटो शिवा बोलते हैं, उसकी भी सील हमको मोहनजोदारो से मिला है। 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ द मेसोपोटामियन टाइप मिला है। मेसोपोटामियन टाइप या सुमेरियन टाइप जो है सील्स के 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिले हैं। तो सिलेंड्रिकल जो सील्स होती थी वो ज्यादातर मेसोपोटामिया या सुमेरियन सिविलाइजेशन में ही यूज होती थी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो है कॉन्टेक्ट जो है बाहर के देश से भी था। इंडस वैली पीपल्स का कांटेक्ट बाहर के देशों से भी था, जो अलग सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामिया का। ये हमको प्रूव कैसे होता है, तो हमारे यहाँ मिला तो उनके यहाँ भी मिला है, उनके यहाँ भी मिला है। ठीक है, और वहां पे उनको सील्स पे मेलुहा, ठीक है, और एक दिलमन जो है ये ट्रेडिंग पॉइंट था बिटवीन ये मेलुहा इनको रिफर करते थे इंडस वैली को, और मेसोपोटामिया के बीच में जो ट्रेडिंग पॉइंट था वो दिलमन था। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिलमन। ठीक है, तो हमारे गॉडेस उनके गॉडेस भी सेम, लगभग जन्द अवस्था एक बुक आती है तो उसमें लगभग सेम गॉडेस का जिक्र हुआ है, इंद्र वगैरह का, जो वैदिक पीरियड वाले हैं। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ मिला है, यानी कॉटन की जो है यील्ड होती थी यहाँ पे। वेल रिमेन्स भी मिले हैं, यानी कुएं के रिमेन्स, घरों के अंदर कुएं होते थे। ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदारो से। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो हमने देख लिया। टाइम पीरियड की बात करें अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जो मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड है ना, वो हमने आज 2600 से 1900 बीसी लिखा है। लेकिन अगर कार्बन डेटिंग की बात करें तो 2650 से 1750 वाला टाइम फेज हमको देखने को मिलता है। ये कार्बन डेटिंग प्रूव्ड डेट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, नाउ जो ग्रीन में आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर में,
ये सारे आउट ऑफ इंडिया जो साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूदारो और सुक्ताजेंडर, ठीक है, दीज साइट्स वेर नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है, इज नॉट इंडियन साइट्स। बाकी जो आपको येलो में दिखेंगे ये सारे इंडियन साइट्स हैं, ठीक है, तो वो एक देख लें। ब्रेथ देख लेते हैं अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, तो ये कहां से कहां तक फैला था, ठीक है, तो इधर मांडा जम्मू एंड कश्मीर, इधर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पे, मेरठ के आसपास पड़ता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इधर जो है सुक्ताजेंडोर, सुक्ताजेंडर ईरान के पास में, और ये दायमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये इसका लेंथ एंड ब्रेथ था, दायमाबाद, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दो यहाँ पे भी कुछ हमको जैसे मंडी और हुलास कुछ एक्स्ट्रा साइट भी मिली हैं, कश्मीर में भी कुछ एक्स्ट्रा साइट मिली हैं इसके अलावा, तो वो छोटी साइट्स थी, तो हम ज्यादातर किसको रिफर करते हैं, आलमगीरपुर को ही करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर बोले नदन मोस्ट तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर, मांडा जम्मू एंड कश्मीर नदन मोस्ट साइट थी, मांडा, ठीक, नदन मोस्ट साइट। सदर्न मोस्ट सुक्ताजेंडर, ठीक है, ईरानियन या अरकन कोस्ट के पास में पड़ता है, अकरान कोस्ट के पास में, आलमगीरपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दायमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, सदर्न मोस्ट साइट थी, वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है। चलिए नाउ चानूदारो की बात करते हैं। चानूदारो, चानूदारो इंडस रिवर सिंध प्रोविंस में पड़ता है पाकिस्तान के, ठीक है, मैके ने इसकी खोज की थी, एक्सप्लोर किया था 1925 में। बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। नो सिटाडल, दिस इज द ओनली सिटी वेयर सिटाडल वाज नॉट फाउंड, ठीक है, सिटाडल क्या होता था, तो बेसिकली इंडस जो सिविलाइजेशन है उनमें सिटीज अर्बन सिविलाइजेशन होती, तो इनका मेन फीचर जो अर्बन सेंटर होता था वो दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक जो है वेस्टर्न साइड में अपर थोड़ा ऊंचाई पे जो टाउन बनता था, ठीक है, इसको सिटाडल बोलते थे, सिटाडल, और ये जो लोअर टाउन होता था ये कॉमन पीपल्स के लिए माना जाता था, ये लोअर पे होता था कॉमन टाउन, ठीक है, कॉमन टाउन, ठीक है, तो ये सिटाडल लगभग ये हर सिटीज की ये यूनिकनेस थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लगभग सिटीज में पाए जाते थे। चानूदारो इज द ओनली प्लेस जहां पे सिटाडल नहीं पाया गया, तो उतना ये अर्बन डेवलप नहीं रहा होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहा होगा या सप्लाई टाउन रहा होगा, इस तरह से कुछ मान सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि आमरी, आमरी जो साइट थी वो भी पंजाब प्रोविंस में पड़ती है पाकिस्तान के। आमरी जो साइट है वो माना जाता है कि वो जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, टर्शियरी इंडस्ट्री है। टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर माना जाता है मोस्ट डेवलप है, तो जिस तरह हड़प्पा और मोहनजोदारो को आप टर्शियरी इंडस्ट्री की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो आमरी जो था वो आपका प्राइमरी सेक्टर वाला रोल प्ले करता था, यानी सप्लाई करता था, ठीक है, तो आमरी क्या था, वो सप्लायर साइड थी, ठीक है, उसको प्री हड़प्पा भी कई बार काउंट किया जाता है, ठीक है, उसी तरह चानूदारो का भी कुछ रहा होगा। तो ये चानूदारो कहाँ पड़ता है, इंडस रिवर के किनारे, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। मैके ने इसकी खोज 1925 में की। बीड मेकिंग फैक्ट्री मिलती है, लिपस्टिक मिलती है, और दिस इज द ओनली साइट वेयर सिटाडल वाज नॉट फाउंड। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नो सिटाडल, ठीक है। इंक पॉट मिलता है, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक, तो ब्रिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ब्रिक्स यूज होते थे, ठीक है, उसके ब्रिक्स पे पैर जो है कुत्ते के पैर की छाप मिलती है, तो कच्ची ईंट रही होगी तो कुत्ता चला होगा तो उसके छाप आ गए होंगे, पकाने के बाद वो लॉन्ग लास्टिंग हो गया, ठीक है, तो उसके छाप मिलते हैं, ठीक है। टेराकोटा बुलक कार्ड भी यहीं से मिलता है, टेराकोटा बुलक कार्ड, ठीक है। चलिए नाउ सुक्ताजेंडर, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, ठीक है। दस्त जो है दस्त और मकरान कोस्ट के पास में पड़ता है, दस्त रिवर के किनारे, दस्त रिवर के किनारे मकरान कोस्ट के पास में पड़ता है, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है, याद रखिएगा, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे सुक्ताजेंडोर, और ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ऑरेल स्टेन ने 1929 में एक्सप्लोर किया था, ठीक है, ऑरेन स्टेन ने 1929 में। दस्त का मतलब आप अगर दस्त समझ में आए तो ये दस्त जो है बेसिकली ये डिनोट करता है या डिफाइन करता है किसको, तो ये करता है रेगिस्तान को, ठीक है, डिजर्ट्स को, ठीक है, तो आपको ईरान और वहां पे इराक में जो डिजर्ट्स मिलेंगे वो दस्त के नाम, दस्तेलूट, दस्ते, ये तो उस नाम से डिजर्ट मिलेंगे। तो दस्त रिवर थी, तो इन्हीं के किनारे पे जो डिजर्ट्स बने उनको दस्तेलूट, दस्ते ये कहा गया, ठीक है। तो ये दस्त रिवर मकरान कोस्ट के पास में पड़ता है, सुक्ताजेंडोर, एंड इट इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन या एक्सप्लोरेटेड इन 1929 बाय ऑरेल स्टेन,
ठीक है। बेंगल्स ऑफ क्ले यहाँ से मिले हैं, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। नाउ आते हैं इंडियन साइट्स के पे और इनको वन बाय वन करके देखते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे बनावली, ठीक है। बनावली या बनवाली कई बार अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। तो बनावली कहाँ पे पड़ता है, तो घग्गर रिवर के किनारे में। घग्गर रिवर यानी घग्गर हाकरा, जिसको हम सरस्वती के नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर जो कि इसका अब पैलियो चैनल ही हमको देखने को मिलता है। पैलियो चैनल मतलब जो सूख गया है उसका कहीं स्टडी की जा रही है कि इसका पैलियो चैनल यहाँ से गया रहा होगा। तो जो राजस्थान और हरियाणा वाला रीजन है, यहाँ से आपकी घग्गर हाकरा रिवर फ्लो करती रही होगी। तो मान लीजिए ये आपका राजस्थान है और ये हरियाणा है, ठीक है। तो ये यहाँ से जैसे कुछ इस तरह से ये है इसका चैनल, ठीक है, यानी दोनों के साइड से। तो ये हनुमानगढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान का, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आप कमेंट करके बताएं, हरियाणा वाला, ठीक है। चलिए नाउ बनवाली, घग्गर हाकरा रिवर जो है हरियाणा में, ठीक है। घग्गर रिवर के किनारे हरियाणा और राजस्थान में भी थोड़ा सा, ठीक है। बिस्ट ने, आर.एस. बिस्ट ने इसकी खोज की थी 1973 में। यहाँ से बार्ले यानी जौ, टेराकोटा फिगरिन ऑफ प्लॉ, ठीक, टेराकोटा फिगरिन ऑफ प्लॉ यानी हल जो है जिससे खेत जोतते थे उसका टेराकोटा यानी मिट्टी का बना हुआ एक हमको वो फिगर या कहे तो प्रोटोटाइप मिलता है। कहाँ से, बनावली से, बनावली से या बनवाली से, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनवाली है, तो ये बनवाली साइट इज इन हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। नाउ कलीबंगन, बनवाली के ही बिल्कुल सटी हुई साइट है कालीबंगन। कालीबंगन नाम कहाँ से आता है, तो ब्लैक बेंगल्स से, बंगन मतलब बैंगल्स, चूड़ियां, ठीक है। तो कालीबंगन यानी ब्लैक बेंगल्स, ठीक है। ये कहाँ पे, ये भी घग्गर रिवर के किनारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ती है ये साइट। और अमलानंद घोष जो है 1951 में इसके एक्सक्वेटर माने जाते हैं। नाम याद रखिएगा, कालीबंगन, घग्गर रिवर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। अमलानंद घोष 1954 was the 51 was the excavator of the site। तो यहाँ से बेग बर्न्ड बेंगल्स मिले हैं, बेग्ड भी मिले हैं और बर्न्ड बेंगल्स भी मिले हैं। तो बर्न्ड बेंगल्स अगर मिल रहे हैं तो बर्न्ड ब्रिक्स भी मिलेंगी आईबीसी में। तो ये एक आईबीसी का बहुत बड़ा कॉमन फीचर रहा कि यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। फायर अल्टार्स मिले हैं, फायर अल्टार्स यानी यज्ञ वेदिकाएं जिनमें हवन की जाती थी, ठीक है। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस हमको यहाँ से भी थोड़ा सा मिलता है, लेकिन कलीबंगन को कई बार पोस्ट हड़प्पन साइड भी माना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा जब है फाइंडिंग्स होती हैं तो कुछ ना कुछ विसंगतियां रहती हैं, ठीक है। स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज उन्स और बोन्स ऑफ कैमल्स मिले हैं, ठीक है, यानी कैमल्स के बोन्स मिले हैं। तो जैसी जियोग्राफी वैसी फाइंडिंग्स। तो आपको पता है कि जो डिजर्ट एरिया है ऑफ राजस्थान, वहाँ पे बोन्स, वो आपको कैमल्स बहुत मिलते हैं, तो यहाँ पे कैमल्स के बोन्स भी मिले हैं। एंड प्लॉड फील्ड मिली है, जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। टेराकोटा प्लॉ यानी हल कहाँ से मिला हमको, तो वो मिला है बनवाली से। और जुते हुए खेत यानी प्लॉट फील्ड कहाँ से मिली है, तो वो कलीबंगन से मिली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। आलमगीरपुर की बात करते हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन रिवर के किनारे, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। यदुनंदन शर्मा या यदुनंदन यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता रहे या एक्सप्लोरेटर रहे, किसके, आलमगीरपुर के 1959 में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनौली इसी के पास में रिसेंट डिस्कवरी है सिनौली, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सुक्ता सुरकोतड़ा अभी हमने देखा, सुक्ता जेंडर, अब ये देखते हैं सुरकोतड़ा। तो हमने इसको अरेंज इस तरह से किया है तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। पहले हमने हरियाणा की साइड ले ली, ठीक है, उसके बाद दोनों साइड्स जो हैं ये राजस्थान वाली, आलमगीरपुर वाली। अब हम टोटल जितनी साइड्स हैं गुजरात की वो वन बाय वन करके देखते हुए इस तरह से मूव करेंगे। तो सुरकोतड़ा कच्छ रिवर के किनारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे, कच्छ रिवर के किनारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है सुरकोतड़ा, ठीक है, कोतड़ा, ठीक है। तो जगपति जोशी जी इसके एक्सक्वेटर माने जाते हैं 1964 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये साइट है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको विवाद देखने को मिलता है, ठीक है। विवाद देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस कुछ लोग कहते हैं मिले हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन की वो एसेस का बोन था, एस का बोन था, ठीक है, यानी गधे का था, ठीक है। तो ये ओनली साइट है जहाँ पे बोन ऑफ हॉर्सेस मिले हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये विवादित है, यूपीएससी ने भी इस पे प्रश्न पूछा है, लेकिन उसको गलत माना गया क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए, ठीक है। पूछा फिर भी स्टेट पीसीएस कई बार दोनों में से एक ही ऑप्शन देंगे तो आपको सही मारना होगा, ठीक है। तो बोन्स ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, लेकिन जहां तक गधे के ही बोन्स मिले होंगे क्योंकि ये आपका जो ये एरिया है सुरकोतड़ा वाला, तो यहाँ पे वेलवादर वाइल्ड लाइफ
वेल्वादोर एस सेंचुरी, यही गधे की सेंचुरी, इंडिया की पहली सेंचुरी यहीं पे मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा, ठीक है, लूनी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, लूनी रिवर के किनारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जगपति जोशी भी इसके एक्सक्वेटर रहे, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, और वाटर प्रैक्टिसिंग जो है यहाँ की वो, तो फिगर ऑफ चैरियट टाइड टू पेयर ऑफ बुलक्स यहाँ से मिलता है, ठीक है, ड्रिवन बाय न्यूड ह्यूमन। वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिजर्वायर सिस्टम यहाँ का, इसी के लिए इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। यूज ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ओनली सिटी इन 3 पार्ट्स। तो हमने अभी देखा कि ओनली साइट विद नो सिटाडेल वो चनुदारो, ठीक है, सिंध पाकिस्तान, और जहाँ पे ऐसी एकमात्र सिटी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सिटाडेल ये 3 पार्ट्स में, तो ये धोलवीरा है, धोलवीरा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, छानुदारो और धोलवीरा। धोलवीरा वैसे भी न्यूज में रहा क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया फॉर हिज वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिजर्वायर सिस्टम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, नाउ लोथल, ठीक है, आप सबको पता है कि लोथल का नाम सबसे ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि डॉकयार्ड की वजह से। ऐसा माना जाता है कि लोथल में डॉकयार्ड था, ठीक है, समुद्र के किनारे रहा होगा उस समय, ठीक है। लोथल यानी गुजरात, भोगावा रिवर के किनारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। रिवर कौन? भोगावा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद। SR राव एक्सक्वेटर 1954 to 58, ठीक है। क्या क्या मिला? बीड मेकिंग फैक्ट्री, डॉकयार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लोथल का। बटन शील, फायर अल्टर्स, यज्ञ वेदिकाएं जो हमने बात की। पेंटेड जार्स, राइस हस्क, इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो लिख लेते हैं। तो राइस हस्क है, जहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है, हस्क। डॉकयार्ड है, डॉक है, और क्या है? टेराकोटा हॉर्स, डबल बुरियल सिस्टम, ठीक है, डबल बुरियल सिस्टम, और क्या है? टेराकोटा शिप। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ रंगपुर, ठीक है, तो भदर रिवर के किनारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। MS वत्स और घुरे इसके जो है एक्सक्वेटर माने जाते हैं। ये सीपोर्ट के लिए जाना जाता है। तो डॉकयार्ड और सीपोर्ट 2 डिफरेंट थिंग्स हो गए। तो ये सीपोर्ट के लिए रंगपुर जाना जाता है, उसी के पास में है, लोथल के पास में, ठीक है। चलिए, दायमाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। स्कल्पचर ऑफ ब्रोंज चैरियट योग बाय 2 ऑक्सन, ब्रोंज का चैरियट मिला है और वो किस 2 बैलों से बंधा हुआ है, ठीक है, ड्रिवन बाय अ मैन, ठीक है, एंड 3 अदर ब्रोंज स्कल्पचर्स सदर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC। तो ये इसको कई बार चाल्कोलिथिक साइट भी माना जाता है। तो इंडिया में जो चाल्कोलिथिक साइट्स हैं वो काफी बाद में स्टार्ट हुई और वो IVC के पैरेलल कहीं ना कहीं चलती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बरगांव और सहारनपुर, ठीक है, बरगांव से हुलास और सहारनपुर से बरगांव, सहारनपुर से हुलास, ठीक है, सॉरी, बरगांव जो है वो सहारनपुर से मिला है, हुलास जो है वो सहारनपुर से, और मंडी जो है मुजफ्फरनगर से मिला है। ये भी इंडस साइट्स मानी जाती हैं, याद रखिएगा। भिराना नाम हमको सुनने को मिलता है, अगर आपके क्वेश्चन में पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट IVC साइट, ठीक है, तो कौन सा है? वो है भिराना। भिराना कहाँ पड़ता है? भिराना बताइए कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। भिराना इज द ओल्डेस्ट IVC साइट एंड राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट IVC साइट, ठीक है। राखीगढ़ी जो अब तक की IVC इंडस वैली साइट्स डिस्कवर हुई हैं उनमें सबसे बड़ी जो है वो है राखीगढ़ी है, ठीक है, बोथ इन हरियाणा। नाउ सुनौली, सिनौली जो भी कह लीजिए, क्यों फेमस है? अभी रिसेंट डिस्कवरी है, तो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ब्रोंज एज सॉलिड डिस्क व्हील चैरियट मिला है, 2018 में फाउंड किया गया है। तो सॉलिड डिस्क व्हील चैरियट मिला है कौन सी एज की? ब्रोंज एज की। तो इसको चाल्कोलिथिक या IVC के पैरेलल ही माना जाता है। कहाँ पे? सिनौली। तो सिनौली जगह वही है जहाँ पे हुलास मंडी वाली साइड्स हैं या आलमगीर वाली साइड, आलमगीरपुर वाली साइड, तो वहीं से मिला है। मेलुहा, मेलुहा क्या है? द नेम मेसोपोटामियन रिकॉर्ड सजेस्ट, ठीक है, इन 2030-50 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए प्रोबेबली, ठीक है। दिलमन क्या है? सुमेरियन नेम है, एंशिएंट इंडिपेंडेंट किंगडम दैट 2000 BC बहरैन आइलैंड के पास में पड़ता है, और ये माना जाता था कि दिलमन was the trade center between मेलुहा एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट योर IVC या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। नाउ अब IVC के बारे में कुछ कॉमन फीचर्स देखेंगे, ठीक है। कॉमन फीचर्स में सबसे पहले हमारे उसमें आएगा वो है टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग कैसे होती थी
ठीक है। तो आपको पता है कि रोड्स जो होती थी वो या पूरे टाउन्स जो होते थे वो ग्रिड पैटर्न में, प्रॉपर टाउन प्लानिंग होती थी ग्रिड पैटर्न में, ठीक होते थे। रोड्स जो है इंटरसेक्ट करती थी ईच अदर, जो मेजर रोड्स को राइट एंगल पे, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग और ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इन क्रिस क्रॉस पैटर्न, टाउन डिवीजन था, ठीक है। जो अभी हमने बात की कि सिटाडेल और लोअर टाउन, तो अ सिटाडेल ऑन हायर माउंट ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द लोअर टाउन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द सेटलमेंट। ऐसा कहा जाता था कि लोअर टाउन वर मेंट फॉर जो वर्कर्स थे, और जो हायर टाउन या सिटाडेल था वो किसके लिए था, जो रूलिंग क्लास, ऐसा कहा जाता है कि रूलिंग क्लास के लिए रहा होगा, ठीक है। तो हमें कहीं भी जो है सोशल डिवीजन नहीं देखने को मिला है उस तरह से। अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए आईवीसी में तो कहीं पे हमको सोशल डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। द मेन स्ट्रीट इज कनेक्टेड बाई नैरो स्ट्रीट्स, तो जैसे आप देखते हैं कि नेशनल हाईवे है तो वो स्टेट हाईवे से कनेक्ट होता है, वही वाला फंक्शन था, ठीक है। द डोर्स ऑफ द हाउसेज ओपनड ऑन दीज स्ट्रीट, तो जो नैरो स्ट्रीट होती थी, मेन स्ट्रीट नहीं होती थी, तो घर के दरवाजे इस पे खुलते थे, मेन स्ट्रीट्स पे नहीं खुलते थे, ये ध्यान दीजिएगा, एंड नॉट ऑन द मेन स्ट्रीट, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। दिस वाज द ओनली साइड उस समय की जहां पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हुआ, यानी पकी हुई ईंटों का यूज हुआ, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स का, ठीक है। और क्या हुआ, तो ब्रोंज का यूज हुआ, ठीक है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कही जाती है इसको, ब्रोंज का, ठीक है, कॉपर का नहीं, ब्रोंज का यूज होता था, मिक्स ऑफ टिन एंड कॉपर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ और क्या इंपॉर्टेंट था अबाउट आईवीसी, तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जो ड्रेनेज होता था, नालियां वो ढकी हुई थी मैनहोल से, ताकि कोई कचरा ना जाए ये, और उनको सफा, वो जो मैनहोल्स बने होते थे वो इजिली रिमूवेबल होते थे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, जायंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम आपको ढोलवीरा में देखने को मिलता है। फोर्टिफाइड सिटाडेल था एक्सेप्ट छानूदारो, तो छानूदारो में फोर्टिफाइड सिटाडेल नहीं था, ठीक है, ठीक। मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी, तो वीट था, बार्ले था, ठीक है। वीट और बार्ले जो है मेन ऑक्यूपेशन था, मेन क्रॉप थी, ठीक है। जैसे हम मेहरगर भी देखते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, मेहरगर से ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यहाँ से हमको वीट और बार्ले ही मिलता है। राइस हमको लोथल से मिलता है और रंगपुर से मिलता है, याद रखिए दोनों गुजरात में है। मिलेट्स, कॉटन एक्सेट्रा हमको मिलते हैं। एनिमल्स में शिप्स, गोट्स, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल्स, ठीक है, जिसको जेबू बुल भी कहते हैं, जेबू बुल, ठीक है, वो यहीं से मिलता है। बफेलो के भी साक्ष्य मिले हैं, बोर के, डॉग के, कैट के, डियर के, टर्टाइज के, एलिफेंट्स के, कैमल के, राइनो के और टाइगर के साक्ष्य मिले हैं। बात करें कि क्या लॉयन मिले थे हमको, तो लॉयन नहीं मिले थे, लॉयंस नहीं मिले थे, और काऊ नहीं मिली थी, ठीक है। तो काऊ एंड लॉयन वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन आईवीसी सील्स, ठीक है। तो क्या क्या रिप्रेजेंट हुए हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो नहीं हुए हैं उनको याद करिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या नहीं मिला जहां पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, लॉयन एंड काऊ, ठीक है, लॉयन एंड काऊ। ये राइनो तो आपको पशुपति सील जो है उनके फूट के पास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। आयरन वाज नॉट नोन टू द आईवीसी पर्संस या आईवीसी पीपल, तो आयरन नहीं जाना जाता था, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, स्टेच्यूज, सील्स एंड फिगरिंग्स गेव एन आइडिया ऑफ रिलीजियस अफेयर्स दो, ठीक है, लेकिन टेम्पल्स का कोई एविडेंस नहीं था, ठीक है। पशुपति सील या प्रोटोशिवा सिटिंग इन योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, कौन कौन से वो एनिमल्स थे पशुपति सील में, तो टाइगर था पशुपति सील में, टाइगर, और क्या था, एलिफेंट, राइनो और बफेलो। तो ये 4 एनिमल्स का नाम आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 एनिमल्स का नाम याद रखेंगे। पशुपति सील्स को कई बार शिवा से, जो हमारे मॉडर्न शिवा है, हम इनसे उनको कोइंसाइड करवाते हैं, लेकिन क्या था, क्या सच था वो नहीं पता है, ठीक है। तो सारे घरों में ड्रेन्स होते थे, ठीक है, जो कहाँ पे, स्ट्रीट, जो मेन स्ट्रीट, ओपन स्ट्रीट होते थे उनमें खुलते थे। तो घर हैं, घर जो है, मान लीजिए ये मेन स्ट्रीट है जो नेशनल हाईवे जा रहा है, ये स्टेट हाईवे जिन पे घर बने हुए हैं, ठीक है, घर बने हुए हैं इन पे, तो इनके जो ड्रेनेज थे, यहाँ पे एक नाली बनी हुई होती थी जो इस तरह से कनेक्ट करती थी, ठीक है, जो कि बाहर जाके होती थी इस तरह से। तो सारे घरों में ड्रेन थी जो इनमें
खुलती थी और सारे घर में क्या वेल्स भी होते थे। कई जगह पे 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर हाउसेस भी हमको देखने को मिले हैं। दीज ड्रेन्स वेर कवर्ड विद मैनहोल्स, ब्रिक और स्टोन स्लैब्स, ठीक है, जो इजिली रिमूव किए जाए, यानी सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता था। द साइट्स ऑफ हड़प्पा वाज द फर्स्ट विजिटेड बाय चार्ल्स मैसन। तो हड़प्पा को सबसे पहले किसने विजिट किया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा वाज फर्स्ट विजिटेड बाय चार्ल्स मैसन। कब कब तो 1826, ठीक है, रेलवे इंजीनियर था, ठीक है, वो पटरी बिछा रहा था, ठीक है। एंड आमरी बाई अलेक्जेंडर बर्न्स 1831 में, आमरी का डिस्कशन किया था हमने, ठीक है। हड़प्पा सबसे पहले विजिट किया गया चार्ल्स मैसन के द्वारा। फर्स्ट सर्वे ऑफ एएसआई, ठीक है, द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ एएसआई कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। और इन्होंने जो है एएसआई को फॉर्म भी किया था, ठीक है, याद रखिएगा। विजिटेड द साइट इन 1853, 56 एंड 75। तो पहले चार्ल्स मैसन देन कनिंगम, ठीक है। ASI founded in 1861 by Alexander Cunningham, who was also the first Director General of Archaeological Survey of India। हमने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात कर ली थी, अभी हम ASI देख रहे हैं। तो ASI कब फॉर्म हुई, 1861 में। किसने फॉर्म किया, अलेक्जेंडर कनिंगम में। और IVC को सबसे पहले किसने विजिट किया था, चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम जाते हैं इन 1853, याद रखिएगा। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइट एंड द एसोसिएटेड सिविलाइजेशन वेयर नॉट रियलाइज अंटिल, जब तक जॉन मार्शल जी नहीं गए, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ठीक है। तो 3 लोगों का नाम मिलेगा, 3 लोगों का ऑप्शन आपके उसमें दिखेगा, ठीक है। तो पहले किसने विजिट किया, मैसन ने, ठीक, कनिंगम ने, फिर मार्शल, ठीक है। और मार्शल ने सबसे पहले यहाँ पे काम चालू करवाया, ये ध्यान दीजिएगा। जो काम चालू होता है वो मार्शल के द्वारा होता है, ठीक है। एंड इनिशिएटेड रिसर्च ऑन द साइट। और मार्शल के ही अंदर जो है दयाराम साहनी वाज द फर्स्ट एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा साइट इन 1921, ठीक है। लेटर इन 1940s आपको व्हीलर जाता है जो एक्सकेवेट करता है और हड़प्पन साइट्स, ठीक है, मतलब और डिटेल एक्सकेवेशन करता है। तो इसके बाद मार्शल के बाद व्हीलर और मार्शल के अंडर कौन रहता है, वो है DR साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, DR साहनी, याद रखिएगा इस तरह से, ठीक। नाउ वैदिक पे आते हैं। IVC हमारा, IVC में जितना हमने बताया, जितना हमने पढ़ा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा या इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वैदिक सोसाइटी। तो आप सबको पता है कि द वैदिक पीपल वर नोमैडिक एंड पेस्टलिस्ट, घुमक्कड़ थे, ठीक है। सेटल्ड वो नहीं था, सेटल्ड लाइफ नहीं थी। इनसे पहले वाली सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलती है जो कि अर्बन सिविलाइजेशन विद सेटल्ड लाइफ, प्रॉपर एग्रीकल्चर के साथ रहते हैं। दो दे आल्सो प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर बट ऑन वेरी लिमिटेड स्केल फॉर देयर सब्सिस्टेंस ओनली, ठीक है। बाकी चीजें वो दूध वगैरह इनके लिए जो एनिमल हस्बेंड्री था वो कहीं ना कहीं डेवलप था, ठीक है, लेकिन सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं था, ठीक है। उसको पेस्टलिस्ट लाइफ ज्यादा प्रीफर करते थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो वेदा कहाँ से आया, जो टर्म जो वेद है वो विद से आया, विद मतलब टू नो, ठीक है। तो यहीं से वैदिक आए, वैदिक आर्यंस, आर्यंस यानी आर्यंस कौन होते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो आर्यन टर्म भी यहीं से आया है, ठीक है। तो वर्ड वेदा विद मींस टू नो। द टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर मंत्रा एंड ब्राह्मणा, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो मंत्र क्या है, तो मंत्र वही है जो हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। तो मंत्र जो है कोर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट एंड हैज 4 सेपरेट कलेक्शन। तो ये जो 4 सेपरेट कलेक्शन हैं वही आपके चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद त्रयी क्या है वो आप कमेंट में बताइए। इसमें एक वेद नहीं काउंट होता है, 3 वेद काउंट होते हैं। चौथा जो वाला जो वेद है उसका कंपाइलेशन काफी लेटर माना जाता है, इसलिए फर्स्ट 3 को वेद त्रयी बोलते हैं। तो उसमें चौथा वेद नहीं काउंट किया जाएगा। तो अथर्ववेद इज नॉट पार्ट ऑफ वेद त्रयी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें वैदिक टेक्स्ट को तो आप ऐसे ध्यान में रखिए कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है, मंत्राज एंड ब्राह्मणाज, ठीक है। तो मंत्राज वेर ओनली वेदाज, ठीक है। तो जो प्रॉपर कलेक्शन है मंत्राज का वो 4 वेदों में डिवाइड किया गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद में मंत्र डिवाइड किए गए। और जो दूसरा टेक्स्ट है वो है ब्राह्मणाज। ब्राह्मणाज वेर नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास। जो मंत्र हैं इनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण कहलाएं, ब्राह्मण कहलाएं। ब्राह्मण वो नहीं जो आपका जाति वाला है, ब्राह्मणास थे ये उनके एक्सप्लेनेशन कहलाए। और
ये उन्हीं पे बेस्ड थे, और सारे वेद के साथ ब्राह्मण्स जो हैं एसोसिएटेड होते हैं, उनके सेपरेट ब्राह्मण्स एसोसिएटेड होते हैं। उपनिषद जो है वो लेटर एंट्री है, वो बाद में आपको दिखता है, ठीक है। तो मंत्रास वर द कोर ऑफ वैदिक टेक्स्ट, ठीक है, जो कि आपके चारों वेद दिखते हैं। ब्राह्मणास क्या है, प्रोज टेक्स्ट हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मंत्रास एज वेल एज सैक्रिफिशियल रिचुअल्स जो है इसमें शामिल होते हैं वो मंत्रास में। तो ब्राह्मणास आपको कैसे यज्ञ करना है, कैसे क्या करना है, ये सिखाता है। द फोर वेदा अलॉन्ग विद ब्रह्मणा नोन एज श्रुति, ठीक है। तो श्रुति और स्मृति वाला जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो श्रुति क्या होता था, तो हमको देखने को मिलता है अगर हम जाएं डिटेल हिस्ट्री में, तो कोई भी वैदिक कंपाइलेशन, ठीक है, 400 एडी के आसपास जो है प्रॉपर कंपाइलेशन हुआ है, तो उनको हम प्रोटो हिस्ट्री में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद किया जाता था, तो जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम सेजेस टू सेजेस, सुन करके और याद करके रखा जाता था, इस फॉर्म में होते थे, इसलिए श्रुति कहा जाता था। फोर वेदा अलॉन्ग विद ब्रह्मणा नोन एज श्रुति, और हियरिंग दैट व्हिच वाज डायरेक्टली हर्ड बाय सेजेस। अरण्यक क्या थे, अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट ट्रीटीज, अरण्यक, अरण्यकांड यानी फॉरेस्ट कांड, ठीक है। तो अरण्यक वेद फॉरेस्ट ट्रीटीज, तो ऐसे जो वेद हैं, जो चौथा वेद है उसका माना जाता है कि उसको जो है हम जंगल में ही पढ़ेंगे, अरण्यक को, ठीक है। एंड द उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का जो लिटरल मीनिंग होता है सिटिंग नियर या डाउन बिसाइड द गुरु, ठीक है, अपने टीचर के समीप बैठना, ठीक है, वो होता है उपनिषद या उपनिषद। अपेंडिसेस टू द ब्राह्मणा, तो अपेंडिसेस थे ब्राह्मणास या वेदास के अपेंडिसेस थे। अपेंडिसेस मतलब जो लास्ट में बुक के पेज में ऐड किया जाता है समरी, ठीक है, तो वो उपनिषद थे, ठीक है। नाउ उपनिषद आल्सो नोन एज वेदांत यानी एंड ऑफ वेदास, तो वेद के लास्ट में लगाए जाते थे, ठीक है। और ये फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स थे, ठीक है, जो थोड़ा लैक्स थे। जब आपको देखने को मिलता है 6th सेंचुरी बीसी में अलग अलग रिलीजियंस इवॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उपनिषद इसीलिए लगाए गए कि जो प्रॉपर आलोचना हो रही होती है वैदिक सोसाइटी की या वैदिक कल्चर की, उसको जो है एक तरह से बैलेंस करने के लिए उपनिषद में भी लॉन्च किए गए होंगे, ठीक है। तो इनमें कुछ लिबरल थिंकिंग, लिबरल वो सारी चीजें आपको जो स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में देखने को मिलता है वो आपको उपनिषद में मिलता है। तो उपनिषद वर मोर लैक्स फ्रॉम या देन वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। तो कंटेन फिलोसफिकल डिस्कशंस, ठीक है, क्या करते थे उपनिषद, फिलोसफिकल डिस्कशन जो है कंटेन करते थे, ठीक। चलिए नाउ, तो अब हम देखते हैं वेदास के बारे में वन बाय वन। तो ऋग्वेद सबसे पहले 10 मंडल में डिवाइड है, कितने, 10 मंडल में डिवाइड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कितने मंडल्स में कितने चैप्टर्स है ऋग्वेदा में, 10 चैप्टर्स, ठीक है। इसमें कुछ पहले ऐड हुए हैं, कुछ बाद में ऐड हुए हैं, तो 1 to 9 शायद 1 to 7 पहले के थे और बाकी जो है बाद के हैं, ठीक। तो इस तरह से देख लीजिएगा 1028 हाइम्स या मंत्र हैं, डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स या चैप्टर्स। अर्लीस्ट कंपोजिशन है, ठीक है, लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल इन इंडिया वाज डिस्क्राइब इन ऋग्वेदिक या ऋग्वेदा, ठीक है। यानी अर्लीस्ट कंपोजिशन है, तो अर्ली वैदिक पीपल का लाइफ की हिस्ट्री हमको कहां से मिलेगी, तो ऋग्वेद से ही मिलेगी। सामवेदा क्या है, सामवेदा इज नथिंग बट पोएटिक कंपाइलेशन ऑफ द मंत्रास ऑफ द ऋग्वेदा, ठीक है। कुछ अलग से और भी चीजें ऐड हैं, बट कलेक्शन ऑफ वर्सेस मोस्टली फ्रॉम ऋग्वेदा, ठीक है, इन पोएटिक फॉर्म फैसिलिटेटिंग सिंगिंग, फॉर फैसिलिटेशन ऑफ सिंगिंग, ठीक है। तो सामवेदा इज नथिंग बट पोएटिक कंपाइलेशन ऑफ मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा इन पोएटिक फॉर्म फॉर इजियर फैसिलिटेशन या फैसिलिटेशन ऑफ सिंगिंग, ठीक है। नाउ यजुर्वेदा, यजुर्वेदा क्या था, इन 2 पार्ट्स। यजुर्वेद जो हमको 2 पार्ट्स में मिलता है, एक कृष्ण और एक शुक्ल। शुक्ल मीन्स व्हाइट और कृष्ण मतलब ब्लैक या श्याम, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 पार्ट्स में मिलता है, यानी शुक्ल मतलब व्हाइट यजुर्वेदा और कृष्ण यजुर्वेद मीन्स ब्लैक यजुर्वेदा। जो आपके इंडियन कैलेंडर में आप देखेंगे कि शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष देखने को मिलता है, यानी अंधेरी रात जो 15 दिन की होती है पूर्णिमा के बाद, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जो आपका पूर्णिमा से पहले वाला जो एरिया जो चांद धीरे धीरे बढ़ता रहता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यजुर्वेद आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, one is black yajurved and one is white yajurveda, full of rituals to be performed publicly और individually। तो इसमें बेसिकली यजुर्वेद में क्या है, रिचुअल्स कैसे परफॉर्म किए जाएंगे उसकी डिटेल्स है, और रिचुअल्स दिए भी हुए हैं, जो रिचुअल जो परफॉर्म किए जाने हैं यज्ञ पे, ठीक है, यज्ञों पे, ठीक है। अथर्ववेद क्या है, कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स, ठीक है, चार्म्स, कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स अथर्ववेद में। और ये मैजिक स्पेल्स और चार्म्स क्यों है, क्योंकि इविल ऑर्डर्स को डिफाई करने के लिए, टू वार्ड द इविल स्पिरिट एंड डिजीजेज, ठीक है, इसलिए था।
Now, Rig Veda has been included by UNESCO in the list of literature signifying world human heritage. कब ऐड किया गया है? This is your job to do. Write down in comment box. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे कि आर्यंस जो हैं कैसे कैसे इंडिया में आए. अभी तो हमने वेदास के बारे में थोड़ा सा देख लिया, उनके टेक्स्ट के बारे में देख लिया, तो माइग्रेशन ऑफ आर्यंस के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले इनका ओरिजिनल होम कहाँ रहा होगा, जो सजेशन सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, जो मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे. तो देयर ओरिजिनल होम मस्ट बी समवेयर इन फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया. ठीक है, सदर्न रशिया टू सेंट्रल सॉरी फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया. याद रखेंगे, सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया, ये वाला पोर्शन. ठीक है, ये वाला पोर्शन. ठीक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्ट द माइग्रेशन ऑफ आर्यंस. कहां से? जो इंडिया में आए वो एड्रोनोवो कल्चर. तो ये एड्रोनोवो वाला जो सेंटर है ये वाला है ऑक्सस रिवर के किनारे, ऑक्सस रिवर के किनारे सदर्न साइबेरिया. ठीक है, सदर्न साइबेरिया ये वाला रीजन. ठीक है, नॉर्थ ऑफ, यहाँ से जो एड्रोनोवो से हैं ये यहाँ पे आते हैं नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश. ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश. ठीक है, इसको जो कहते हैं, जो बैक्टीरिया जो प्लेस है, जो उसको अलेक्जेंडर ने जीता था बैक्टीरिया को. तो ठीक है, तो ये सबसे माना जाता है कि सबसे पहले ये आके यहाँ पे सेटल हुए. दो ये कई ब्रांचेस में अलग अलग जगहों पे मूव किए, कुछ इधर गए कुछ इधर गए. ठीक है, एक ब्रांच इधर आई थी. ठीक है, तो ये कहाँ पे एड्रोनोवो कल्चर यानी तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान से यहाँ पे आके सेटल होते हैं बैक्टीरिया के पास में. नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, BMAC इसको पूरा कहते हैं. तो ये BMAC टर्म आपको याद रखना है. ठीक है, एड्रोनोवो कल्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल, लेकिन ये BMAC पूछ लिया जाता. इसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आके ये सेटल होते हैं, ये वाला पोर्शन सप्त सिंधु रीजन जो होता है. ठीक है, लेटर में वो सप्त जो उनका जो प्रॉपर सेटलमेंट होता है वो कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम सप्त सिंधु टू यमुना डोआब, यमुना रिवर डोआब. ठीक है, ये इनका प्रॉपर जो है सेटलमेंट का वो होता है कि यहाँ पे ये सेटल होते हैं. ठीक है, ये इनका एरिया रहता है. ठीक, आगे देखते हैं. नाउ तो डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने कुछ सजेस्ट किया है कि ओरिजिनल होम क्या रहा होगा. ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ओपिनियन ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट ओरिजिनल होमलैंड्स ऑफ आर्यंस. ठीक है, तो मैक्स मूलर जी सबसे पहले कहते हैं कि ये भाई साहब लोग कहां से आए होंगे, कैप्सियन सी वाले रीजन से आए होंगे. ठीक है, एक हिस्टोरियन है उत्तर प्रदेश के राजबली पांडे, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के ही रहे होंगे. ठीक है, इनको इसलिए लिख दिया कि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, बीपीएससी में नहीं पूछेगा. ठीक है, तो राजबली पांडे जी क्या कहते हैं कि आर्यंस कहां से कहीं से नहीं आए, ये उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी थे. ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं वो कहते हैं ये आर्कटिक रीजन से आए होंगे. कहां से? आर्कटिक रीजन से. ठीक है, अगर बात करें दयानंद सरस्वती की तो इनका कहना है कि ये तिब्बत के मूल निवासी थे. ठीक है, और मैक्स मूलर और जेजी रॉड. ठीक है, जेजी रॉड इनका जो अगर ब्रॉड देखा जाए तो सेंट्रल एशिया यानी कैप्सियन सी, वो सेंट्रल एशिया वाला वो ज्यादातर मत सामने आता है. ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया वाला मत सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि ये लोग बड़े हिस्टोरियंस थे, और जो अगर लार्ज ऑडियंस को ये कैटर कर रहे हैं, लार्ज स्टेज है इनका, तो ये माना जाएगा. तिलक उलक जी की बातें डिस्कार्ड कर दी गई. ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया वाला जो है कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा प्रचलित है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो आपसे सेंट्रल एशिया अगर तिलक का और सरस्वती का पूछ दिया तो सेंट्रल एशिया आप कभी नहीं, तिलक तो आप काफी फार चले गए कि आर्कटिक से आए, बाकी सारे लोग इधर उधर से बोले थे, तिब्बत से आए. सेंट्रल एशिया बाकी मैक्स मूलर और रोड का है. ठीक है, चलिए, तो ये है जियोलॉजिकल हॉरिजन ऑफ, ठीक है, जियोग्राफिकल हॉरिजन ऑफ वैदिक पीपल. ठीक है, तो कहां से कहां तक है वो देखेंगे, फ्रॉम सप्त सिंधु रिवर अप टू यमुना रिवर. ठीक है, सप्त सिंधु रिवर अप टू यमुना रिवर, तो यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक. ठीक है, लेटर माइग्रेशन आपको विदेहा या मगध वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि 600 BC के आसपास लेटर वैदिक पीरियड में, जो जनपदा पीरियड है. ठीक है, शुरुआत होती है मतलब 1000 BC के आसपास से, 1000 BC के आसपास से हम लेटर वैदिक फेज, सॉरी यार लेटर वैदिक पे जो है हमारा पीरियड चालू हो जाता है 1000 BC के आसपास से. तो इस समय माइग्रेशन इनका होता है. क्योंकि इसमें माइग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि आयरन मिल जाता है,
और आयरन से जो आपको ये पता है कि गंगा रिवर वैली वाला जो एरिया है ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है, तो आयरन हेल्प करता है इन कटिंग डाउन दोज फॉरेस्ट, तो इजिली इनका माइग्रेशन होता है, होज भी बनते हैं, प्लाउज भी बनते हैं, तो आराम से खेती हो सकती है। ठीक है, तो जो सप्त सिंधु है, सबसे पहले जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। तो सप्त सिंधु नदियां कौन कौन सी थी? एक तो सिंधु थी जिसको इंडस कहते हैं, दूसरी रिवर है सिंधु के अलावा झेलम जो कि कश्मीर में है, जिसको एंशिएंट टाइम्स में या वैदिक टेक्स्ट में वितास्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी उसके बाद आती है चेनाब जिसको अश्किनी के नाम से जाना जाता है, रावी को पुरुषिनी के नाम से, और बियास को विपास के नाम से, और सतलज को शुतुद्री के नाम से, और आखिरी में आपकी सरस्वती पड़ती है। ठीक है, सरस्वती पड़ती है। चलिए, तो ये आपका देख रहा होगा वैदिक ट्राइब का सरस्वती रिवर तक यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, सिंधु से लेके, ठीक है, यहाँ से। ठीक, तो ये इंडिया वाला वो था, भरता ट्राइब आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन लेटर वैदिक फेज और पीरियड दे ग्रेजुअली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्टवर्ड टू ऑक्युपाई मोर टेरिटरी। ठीक है, आपको कहानी हमने सुनाई थी विदेह मघवा वाली, विदेह मघवा वाली कहानी कि कैसे वो अपने पृष्ठ के साथ जाते हैं, कहां से? सरस्वती रिवर से जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड विद फायर, और जब ये फायर पहुंचता है सदा नीरा के पास में, ठीक है, विदेह मघवा के साथ, ठीक है, विदेह मघवा के साथ सदा नीरा, यानी सदा नीरा का एंशिएंट नाम, मॉडर्न नाम गंडक, गंडक रिवर जो कि आपका बिहार में पड़ता है। तो फायर रिफ्यूजेज, ठीक है, टू क्रॉस द रिवर, ठीक, बट ऑन मोर विनती एंड ऑल, ये एग्री हो जाते हैं और यहाँ पे एक नया टाउनशिप बनता है जो है विदेह। ठीक है, विदेह, तो ये वाली कहानी है। ठीक है, वैदिक टेक्स्ट में यजुर्वेद में और ऋग्वेद में पीपल जो थे बिहार वाले, इनको छोटी जात या नीचा माना गया, इनके लिए कीकत, और ज्योग्राफिकल एरिया के लिए कीकत, और पर्सन्स के लिए व्रत टर्म का यूज किया गया। ठीक है, तो ये कुछ था। ठीक है, ईस्टर्न यूपी और बिहार में ये लेटर वैदिक पीरियड में सेटल हुए, तो वही बात की गई यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक, तो बात करें अर्ली वैदिक इकोनॉमी की, तो कैसे थे? बात की हमने अर्ली वैदिक पीपल, तो घुमक्कड़ थे, पेस्टलिस्ट थे। ठीक है, कैटल रियरिंग वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन, कैटल रियरिंग वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो कैटल रियरिंग वाज मेन ऑक्यूपेशन एंड द इंपॉर्टेंट मेन कैटल वाज, द मेन कैटल वाज काउ। ठीक है, भैंस नहीं पालते थे, गाय पालते थे। ठीक है, तो मेन कैटल वाज काउ। तो लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स वर डिराइव फ्रॉम द नेम काउ। ठीक है, वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम द वर्ड गो मीनिंग काउ। ठीक है, तो वो कैसे कैसे वर्ड थे वो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गोमत किसके लिए टर्म यूज किया जाता था? फॉर वेल्दी पर्सन। ठीक है, दुहित्री, दुहित्री किसके लिए? डॉटर के लिए। डॉटर को दुहित्री इसलिए कहा जाता था कि सी वाज द मिल्चर ऑफ काउ, इसलिए दुहित्री टर्म डॉटर के लिए यूज किया जाता था। गवेषणा होता था सर्च ऑफ काउ। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर जो बैटल्स फॉट होती थी इन अर्ली वैदिक सोसाइटी वो काउस के ऊपर ही होती थी। ठीक है, तो काउ वाज द मेन वेल्थ ऑफ आर्यन पीपल्स, अर्ली आर्यंस। ठीक है, मेन वेल्थ किसका था? काउ, अर्ली आर्यंस का था। तो जो मेन वेल्थ है तो उसी की चोरी होगी। ठीक है, उसी के लिए वॉर्स होंगे, तो काउस के लिए बैटल होती थी। ठीक है, और ये जो गवेषणा टर्म है ये दोनों टर्म में यूज किया जाता है, फॉर द सर्च ऑफ काउ और फॉर द बैटल ऑफ काउ। ठीक है, और गोधुली क्या होता था? तो गोधुली वाज नथिंग बट द मेजर ऑफ टाइम। व्हाट हैपेंस कि जब शाम को गाय घर आती हैं, ठीक है, चर के कहीं से आ रही हैं, जब घर पे अपनी जगह पे आती हैं तो वो तेज दौड़ती हैं घर की तरफ, और उनकी जो खुर होती है या पॉज होते हैं उससे धूल उड़ती है। ठीक है, धूल उड़ती है, तो इस टर्म से निकला है गोधुली, और उस धूल की वजह से, क्योंकि वो शाम को आती हैं, तो वो मेजर ऑफ टाइम था उन लोगों के लिए कि शाम हो गई, अब जानवर घर आ रहे हैं। ठीक है, गोपा एंड गोपति आर द एपिफेट्स गिविंग टू द किंग। ठीक है, गोपा और गोपति क्या थे? एपिफेट्स थे, किंग को दिए जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो हमने देखा। ठीक है, तो ये हमने इकोनॉमी की बात की। इकोनॉमी में और भी कुछ चीजें हैं, वो उसको भी हम देखेंगे अर्ली वैदिक इकोनॉमी। नाउ द एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन कंपैरिजन विद पेस्टरल एक्टिविटीज इन द अर्ली पोर्शन इज मेजर। क्या मतलब है इसका? ठीक है,
तो एग्रीकल्चर के साक्ष्य हमने पहले भी डिस्कस किया कि अर्ली वैदिक पीपल वर पैस्टरलिस्ट, ठीक है, नोमैड्स, ठीक है, और उनका जो ज्यादातर वो था कि हम घूमकर और भी चीजों से करें, तो एग्रीकल्चर पे उतना फोकस नहीं दिया गया था, एनिमल हस्बेंड्री पे ज्यादा था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के एविडेंस हमको कम मिलते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस यव, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है कि यव मींस व्हाट, ठीक है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, यव, तो दे प्रोड्यूस यव, ठीक है। तो मॉडर्न जौ या बार्ली जिसको कहते हैं, ये यव था वैदिक पीरियड का, ठीक है, यव, ठीक है, विच वॉज रेदर अ जेनरिक वर्ड फॉर सीरियल्स, ठीक है, तो इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। A few references of agriculture and practiced it supplement their foods requirement only, ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं, तो बहुत ही कम रेफरेंसेस एग्रीकल्चर के मिलते थे और थोड़ा बहुत होता था तो सब्सिडेंस के लिए होता था और उस वजह से नहीं होता था, मतलब दिस एग्रीकल्चर वाज नॉट देयर मेन एक्टिविटी, ठीक है, ठीक, तो जितना थोड़ा बहुत से काम चल रहा है, बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स तो हैं ही, ठीक है। अदर एक्टिविटीज में क्या था, हंटिंग, कारपेंटरिंग, टैनिंग, वीविंग, चैरियट मेकिंग, मेटल स्मेल्टिंग एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते थे। तो हंटिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, वीविंग, चैरियट मेकिंग, मेटल स्मेल्टिंग, ये सारी अदर एक्टिविटीज थी जो अर्ली वैदिक पीपल परफॉर्म करते थे, ठीक है। कुछ और जो है क्रूड सत्य है, ठीक है, जिनकी बात यहाँ पे नहीं की जाएगी, हो सकता है किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो, कुछ हो, ठीक है, तो उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। दो दिस इज ओनली इन्फॉर्मेटिव हिस्ट्री लेक्चर, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक। तो एक टर्म आता है, ठीक है, गौ हंता, ठीक, गौ हंता, तो वो किसको बोलते थे, मेहमान को बोलते थे, गेस्ट को, गोहत्रा, ठीक है, गेस्ट के लिए यूज किया जाता था। तो इट वाज बिलीव दैट कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो गाय की हत्या होगी, ठीक है, तो उसके वो पकाया जाएगा, तो ये चीजें थी, ठीक है। फॉर एक्सचेंज क्या सिस्टम यूज होता था, बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो दिस वाज द केस। नाउ चेंजेस इन द लेटर वैदिक सोसाइटी या फेज, ठीक है, इन इकोनॉमी, ठीक है, तो क्या क्या है, एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टे ऑफ सोसाइटी, नाउ दे नो मोर रिमेन द नोमैडिक और पेस्टलिस्ट, थे लेकिन उतने नहीं, तो एग्रीकल्चर जो है प्रोमिनेंस में आता है, ठीक है, प्रोमिनेंस में आता है, क्यों, क्योंकि इस समय क्या होता है, हमने बात की आयरन, ठीक है, रीजन बिहाइंड मेनी रिचुअल्स फॉर एग्रीकल्चर वेयर इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंद्रा acquired a new epithet, lord of the plow in this period, तो अभी तक तो वो अलग अलग भगवान थे इंद्र, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है, गॉड ऑफ द रेन, नाउ अब ये हल के देवता बन गए, ठीक है, या खेत के देवता बन गए। अपार्ट फ्रॉम द बार्ले पीपल नाउ कल्टिवेटेड व्हीट, राइस, पल्सेस, लेंथिल्स एंड मिलेट्स आल्सो, ठीक है, तो क्या क्या कल्टीवेट होने लगा, बार्ले के अलावा ये चीजें भी कल्टीवेट होने लगी। तिल जो था, तिल जो अभी आप देखते हैं, फ्रॉम विच द फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेबल ऑयल वाज डिराइव्ड, इंक्लूसिवली केम टू बी इन रिचुअल्स ओनली, तो जो तिल तेल था पहले वो वेजिटेबल ऑयल्स की तरह यूज होता था, वो रिचुअल्स में यूज होने लगा इस समय, तिल तेल जो अभी भी हम देखते हैं पूजा सामग्री के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ द मेन फैक्टर फॉर दिस एक्सपेंशन वाज आयरन which we have previously discussed, तो मेन फैक्टर क्या था, आयरन था, तो आयरन फैसिलिटेटेड द एक्सपेंशन ऑफ लेटर वैदिक पीपल टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, क्योंकि जो आपका गंगेटिक वैली थी वो दैट वाज थिकली फॉरेस्टेड, ठीक है, तो इट वाज इम्पॉसिबल टू कट डाउन दिस ट्री विदाउट हेल्प ऑफ द आयरन, ठीक है, तो ब्रोंज से नहीं काट सकते थे क्योंकि वो टेढ़ा हो जाता था, उतना लार्ज स्केल पे था भी नहीं, ठीक है। ऋग्वैदिक आयरन डिनोट्स कॉपर और ब्रोंज, ठीक है, ऋग्वैदिक आयास, एक टर्म होता था आयास, ठीक है, आयास, ठीक, तो ये ऋग्वेदा में इसको डिनोट क्या करता था, ये कॉपर को डिनोट करता था, कॉपर या ब्रोंज को डिनोट करता था, लेकिन जो लेटर वैदिक है, लेटर वैदिक सोसाइटी है, यहाँ पे आयास जो है, लेटर वैदिक आयास वाज क्वालिफाइड विद श्याम और कृष्ण, ठीक है, तो आयास में श्याम या कृष्ण या ब्लैक आयास कहा जाने लगा, श्याम आयास कहा जाने लगा, जो किसको डिनोट करता था, आयरन को, ठीक है, तो वही लेटर वैदिक में आपको श्याम आयास या कृष्ण आयास टर्म देखने को मिलता है, जबकि वैदिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या ऋग्वेदा के जो रेफरेंसेस हैं उसमें सिर्फ टर्म आयास मिलता है, जो लेटर वैदिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें श्याम आयास या कृष्ण आयास मिलता है। तो एज यू ऑल नो द श्याम और कृष्ण इज यूज्ड फॉर ब्लैक,
ठीक है, तो वो आयरन के लिए और आयास मेटल के लिए यूज होता था, आयास। ठीक है, चलिए, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग अच्छा जीने लगेंगे। बेटर नॉलेज ऑफ सीजन हुआ, मैन्योरिंग एंड एग्रीकल्चर वॉज, ये सारी चीजों ने हेल्प किया एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के। तो दिस वर सम अदर फैक्टर्स। तो पीजीडब्ल्यू जो है, पेंटेड ग्रे वेयर, सेटलमेंट इन द डोआब इज द गुड एग्जाम्पल। तो हमको कहाँ से पता चलता है कि आर्यंस यहाँ आएंगे, क्योंकि जो आर्यंस का वो था उस समय का आयरन एज जो पॉटरी है, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर, ये आपको डोआब रीजन में देखने को मिली, यानी गंगा यमुना बेल्ट वाले रीजन में देखने को मिली। ठीक है, ऑल दीज डेवलपमेंट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ जनपदाज। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट धीरे धीरे जनपदाज के डेवलपमेंट में कन्वर्ट होते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जो हमको टाउन देखने को मिलते हैं वो हस्तिनापुर, ठीक है, कौशाम्बी, ठीक है, और अदर टाउन जैसे पांचाल, अहिछत्तर, ठीक है, ये सारी टाउन्स देखने को मिलते हैं जो कि रिजल्ट होते हैं मतलब अभी उतने बड़े नहीं हुए लार्ज स्केल पे, इसलिए इनके लिए टर्म जनपद का यूज किया गया। लेटर जब 16 महाजनपद आएंगे तो वो सब बड़े टाउन निकल के आते हैं सामने। ठीक है, चलिए, नाउ द फैमिली, अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात करें तो फैमिली वाज द बेसिक यूनिट, ठीक है, ऑफ सोसाइटी। ठीक है, पैट्रियार्की वाज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, तो घर का बूढ़ा जो होता था वो घर का मालिक होता था। ठीक है, पैट्रियार्की वाज कॉमन। ठीक है, एंड मोनोगोमी was practiced but the chief practiced polygamy also। तो मोनोगामी यानी एक पत्नी प्रथा जो थी वो प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है, लेकिन जो चीफ होता था वो पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस करता था। पॉलीगैमी इज व्हाट कि मैरिंग मोर देन वन वुमेन। ठीक है, या एक से ज्यादा विवाह करना पुरुष का। ठीक है, महिलाओं के लिए अगर महिलाएं के पास एक से ज्यादा हस्बैंड्स हैं तो उसके लिए टर्म पॉलीएंड्री यूज किया जाता है। चाइल्ड मैरिज वाज नॉट प्रेवलेंट। ये अर्ली वैदिक सोसाइटी या ऋग वैदिक सोसाइटी की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऋग वैदिक सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज वाज नॉट प्रेवलेंट। द फैमिली वाज पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप। ठीक है, लार्जर ग्रुप, उसको क्या कहते थे? विश या कुल या क्लैन कहते थे। विश कहते थे, जिसको क्लैन भी कहा जाता था, विश या कुल। वन और मोर देन वन क्लैन्स मेड अ जन और ट्राइब। तो एक जो क्लैन होता था, तो कुल, पहले तो बेसिक यूनिट वाज द फैमिली। ठीक है, फैमिली, ठीक, कुल, इसके बाद विश, तो नंबर वो ऑफ विश क्या मिलाते थे? जना बनाते थे, जिसको जन या ट्राइब कहते थे। ठीक है, विच वाज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट। ठीक है, तो ये है फैमिली, जिसको कुल कहते थे। ठीक, विश या नंबर ऑफ कुल जो मिलके विश बनाते थे। ठीक है, विश बनाते थे या क्लैन बनाते थे, और ये जो नंबर ऑफ क्लैन्स मिलके जना या ट्राइब्स का निर्माण करते थे। तो ये वाला आपका पूरा वो था। ठीक, चलिए, तो ये टर्म्स याद रखिएगा। ठीक, तो जरूरी है। कुल, विश और जना। ठीक, ये टर्म याद रखेंगे। नाउ अर्ली वैदिक सोसाइटी। ठीक, हम वहां पे भी अर्ली वैदिक सोसाइटी देख रहे थे। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी, नाउ तो वर्क किस पे था? ऑक्यूपेशन बेस्ड था। वर्क कैसा होता था लोगों का? ऑक्यूपेशन बेस्ड था। कास्ट डिवीजन अभी नहीं था, वर्क ऑक्यूपेशन बेस्ड था। एक ही फैमिली का अलग अलग पर्सन अलग अलग वर्क ऑक्यूपाई कर सकते थे। ठीक है, वर्ण और कलर वाज द बेसिक यूनिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वर्ण जो था वो जाति डिफाइन नहीं थी कि इस वर्ण का ये होगा। तो वर्ण किस पे डिफाइन किया जाता था? कलर पे, रंग भेद पे किया जाता था। ऋग्वेदा मेंशन आर्य वर्ण एंड दास वर्ण। ठीक है, तो आर्य, ऋग्वेद में आर्य वर्ण यानी जो आर्यंस थे, और दास वर्ण, ये दास वर्ण जो है ये नेटिव्स के लिए टर्म यूज किया गया, नेटिव्स के लिए। ठीक है, जो कि ये आर्यंस नहीं थे, नॉन आर्यंस के लिए दास वर्ण का टर्म यूज किया गया। तो बेसिक दो डिविजन थे जिनके साथ वो आके मिले, उनको वो अपना मित्र नहीं मानते थे, तो उनको दास वर्ण माना। ठीक है, द वरियर्स, प्रीस्ट एंड ऑर्डिनरी पीपल वर थ्री सेक्शन ऑफ ऋग्वेदिक ट्राइब। तो बेसिक जो है तीन लोग थे। तो वरियर क्लास था यानी क्षत्रिय, अभी क्षत्रिय टर्म नहीं आया है। प्रीस्ट था यानी पुरोहित। ठीक है, यानी पुरोहित, और वैश्य यानी ऑर्डिनरी पीपल। शूद्र वाला टर्म अभी ये आपको ऋग्वेदिक सोसाइटी, एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड में देखने को मिलेगा। जो चतुर्थ वर्ण है वो ऋग्वेदा के अंत में देखने को मिलता है। वुमेन इन सोसाइटी एंजॉय रेस्पेक्टफुल पोजीशंस। ठीक है, और इतना ही नहीं, उनको जो दो इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी,
सभा एंड समिति। सभा वॉज असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड समिति वॉज फोल्क असेंबली। ठीक है, तो इनमें भी इनको पार्टिसिपेशन की अनुमति थी। ठीक है, अनुमति थी। ठीक है, सभा और समिति में। ठीक, और वुमेन्स को क्या कहते थे? वुमेन्स को उस समय क्या कहते थे? सभागामी कहते थे। ठीक है, जो एड्रेस करते। शी वॉज मैरिड एट ए प्रॉपर एज, तो चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट कॉमन। ठीक है, होती रही होगी बट उतनी कॉमन नहीं थी। एंड उनको अपने हस्बैंड चूज करने के भी अधिकार थे। स्वयंवर वाला जो आपको सीन जो है ऋग्वैदिक सोसाइटी में देखने को मिलता है, यहीं से आया है। ठीक है, तो हस्बैंड चूज करने के भी अधिकार थे। ठीक, और इसमें आपको एक वो मिलता है डिटेल, वो यम और यमी वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शी कुड टेक पार्ट इन द सभा एंड समिति। ठीक है, सभा समिति के बारे में बता दिए। देयर वर मेनली 2 असेंबलीज। ठीक है, इन ऋग्वैदिक पीरियड 2 इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी, वैसे तो 4 थी, सभा समिति विधाता एंड 1 मोर। ठीक है, तो ये कुछ असेंबलीज थी, तो इसमें पार्ट करने का अधिकार था। लेटर वैदिक में इनका ये अधिकार छीन लिया जाता है। ठीक है, नाउ social changes in later Vedic phase. The family remains the basic unit, but what happened is composition of family is changed. System of joint family developed. अभी उतनी लंबी फैमिली नहीं होती थी, छोटी सभा वो क्लैंस को जोड़ के या कुल को जोड़ के विस बनाया जाता था। तो अभी एक लंबी जॉइंट फैमिली का सिस्टम आया। ठीक है, द रोज ऑफ हर्थ डिस्कवर्ड एट अतरंजी खेरा एंड अहिछत्तर। अतरंजी खेरा आपका एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और अहिछत्तर आपका बरेली में पड़ता है, रामनगर टाउन ऑफ बरेली, रामनगर बरेली। ठीक है, यहाँ पे कम्युनल फीडिंग का एक हमको एग्जांपल मिलता है। तो ये दोनों जो टाउन है, ठीक है, अतरंजी खेरा और अहिछत्तर, ठीक है, ये क्या माना जाता है? इसको PGW साइट्स माने जाते हैं, आयरन साइट्स मानी जाती हैं, आयरन साइट्स मानी जाती हैं। और ये जो अहिछत्तर है, इसको जो आपका पंचाल था उसका कैपिटल भी माना जाता है। ईस्टर्न पंचाल को बेसिकली 2 डिविजन में बांटा गया था। ठीक है, उसका कैपिटल भी माना जाता है। तो ये इसमें कम्युनल फीडिंग के जो एविडेंसेस मिले हैं वो सजेस्ट करता है ये लार्ज फैमिली को। ठीक है, लार्ज फैमिली को, ज्वाइंट फीडिंग को सजेस्ट करता है। और ये जो कम्युनल फीडिंग थी, कैसे पता चलता है कि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ, जो घरों में देखते होंगे कि एक आग जलाने का ठंडियों में वो सेटअप होता है कि उसके किनारे लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो उस तरह का या चूल्हे की तरह का। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन लेटर वैदिक पीरियड। गोत्र, तो आउट ऑफ गोत्र वन कैन नॉट, मतलब इन सेम गोत्र वन कैन नॉट मैरी। ठीक है, तो सेम गोत्र का लड़का सेम गोत्र की लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। तो ये एक सिस्टम कब डेवलप हुआ? लेटर वैदिक सोसाइटी में। मोनोगोमस मैरिजेस वर प्रीफर्ड। ठीक है, मोनोगैमी वाज प्रीफर्ड बट दो पॉलीगैमी वाज फ्रीक्वेंट। तो पॉलीगैमी वाज फ्रीक्वेंट, लेकिन प्रीफर क्या किया जाता था? मोनोगैमी, लेकिन जो फ्रीक्वेंट था समाज में वो क्या था? पॉलीगैमी था। ये लेटर वैदिक फेज में हुआ। ठीक है, नाउ सोशल चेंजेस इन लेटर वैदिक फेजेस। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस हैं? तो सबसे पहले वुमेन इन पब्लिक मीटिंग रिस्ट्रिक्टेड, यानी उनका जो मीटिंग में सभा और समिति वाला जो पार्ट था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, वर्ना सिस्टम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ना इंट्रोड्यूस किए गए। और ये अब कलर बेस्ड नहीं रह गया। ठीक है, कलर पे बेस्ड नहीं रह गया। अब ये इनका वर्ना जो है ये हेरिडेटरी हो गया। ठीक है, तो आपका जो वर्ण है, आपका जो पुत्र पैदा होगा वो भी उसी वर्ण का होगा। ठीक है, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल बिकेम डिटेल्ड। ठीक है, यानी सैक्रिफाइस और रिचुअल बिकेम डिटेल्ड एंड मेनी पोजीशंस ऑफ ब्राह्मण, सॉरी, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल डिटेल्ड और ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ रिचुअल्स बढ़ गए। और इसने क्या किया? क्योंकि जो पुरोहित होता था, प्रीस्ट होता था, इसकी पावर को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? कि जितने ज्यादा सैक्रिफाइस होंगे, ठीक है, रिचुअल होंगे, उसको उतनी उसको दक्षिणा मिलेगी। ठीक है, और उसकी पोजीशन उतनी पावरफुल होती गई। ठीक है, द क्षत्रिय, द सेकंड मोस्ट जो है क्लास ऑफ द लेटर वैदिक सोसाइटी, ठीक है, अलॉन्ग विद ब्राह्मणा, कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ अदर 2 वर्नास आल्सो। ठीक है, नाउ द वैश्या, ठीक है, एग्रीकल्चर और ट्रेड इनका और आर्टिजनल एक्टिविटीज इनका मेन पेशा रह गया। ठीक है, वैश्य का जो तीसरे वाले थे, और इनका काम क्या था कि जो अपर 2 वर्नास हैं इनको सपोर्ट करना। ठीक है, सारी तरह से। ठीक है, तो ये कुछ काम नहीं करेंगे, इनका काम है लड़ना, इनका काम है पूजा पाठ करना। और ये थर्ड जो है वैश्या विल सपोर्ट देयर एक्टिविटीज, ठीक है, थ्रू मनी एक्सेट्रा और चीजों से। द फर्स्ट 2 वर्ना डिपेंडेंट ऑन ट्राइब्यूट्स, गिफ्ट्स एंड टैक्सेस बाय वैश्याज या थर्ड वर्ना। ठीक है, द शूद्रास इन द सर्विस ऑफ द अपर 3 वर्ना।
तो जो चौथा वर्ण था जो लेटर वैदिक पीरियड में ही इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, पहले नहीं, ये तीनों पहले इंट्रोड्यूस हो गए थे, बट डिवीजन जो है वो हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है। जो चौथा वर्ण था वो कलर बेस्ड था, ठीक है। जो चौथा वर्ण है शूद्र, ये अपर जो 3 वर्णाज हैं इनके सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप लेटर देखते हैं तो एक और वर्ण जोड़ दिया जाता है जिसको वर्ण नहीं माना जाता, एक और क्लास जोड़ दी जाती है, ठीक है, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपको महाजनपदा पीरियड में मिलेंगे जिसमें चंडाल वगैरह भी आते हैं, ठीक है। द शूद्रा नॉट इंटाइटल टू उपनयन संस्कार, जो सैक्रेड थ्रेड होता है, ठीक है, सैक्रेड थ्रेड होता है उपनयन संस्कार, उसके लिए शूद्र जो चौथा वर्ण था वो एलिजिबल नहीं था, उसको एलिजिबल नहीं किया गया, यानी उसको पढ़ना जो है उसका अधिकार पढ़ने का छीन लिया गया, क्योंकि उपनयन संस्कार ऐसा था कि उपनयन संस्कार जब आपका होगा तभी आप दीक्षा के लिए जा सकते हैं, ठीक है, शिक्षा या दीक्षा के लिए जा सकते हैं। तो वो चौथे वर्ण के पास अधिकार नहीं था, किसके पास? शूद्राज के पास। और जो 3 वर्ण थे जिनके पास ये अधिकार था उनको द्विज कहा गया, द्विज कहा गया यानी दोबारा जन्म, जब वो सैक्रेड थ्रेडिंग होती है तो उनका माना जाता है कि रीबर्थ मानी जाती है, ठीक है। द अदर 3 इंटाइटल्ड हेंस कॉल्ड द्विजाज। आश्रम और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस किए गए। तो पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसमें ये द्विज बनते हैं, ठीक है, सैक्रेड थ्रेड पहनते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हाउस होल्डर, वानप्रस्थ, हर्मिटेज एक लाइफ के बाद, और संन्यास आश्रम जो सबसे 4th आश्रम था, संन्यास या सेज वाला, ठीक है। टुगेदर विद वर्ना इट केम टू बी नोन, टुगेदर विद वर्नाज आश्रम्स, ठीक है, आश्रम केम टू बी नोन एज वर्ण आश्रम धर्म, ठीक है। तो ये कुछ सोशल चेंजेस था जो लेटर वैदिक पीरियड या फेज में होता है। नाउ द अर्ली वैदिक रिलीजियन की बात करते हैं। एक सेकंड, अर्ली वैदिक रिलीजन कैसा था? द प्रेयर्स टू अपीज गॉड्स फॉर फिजिकल प्रोटेक्शन एंड मटेरियल गेन्स वर द मेन कंसर्न ऑफ ऋग वैदिक पीपल इन, ऋग वैदिक पीपल यानी अर्ली वैदिक सोसाइटी। प्रेयर्स भगवान को खुश करने के लिए और मटेरियल गेन्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्या जो ऋग्वेदिक गॉड्स को अपीज कर सके, इनका मुख्य कंसर्न था कि कैसे हम भगवान को खुश रखें और मटेरियल गेन प्राप्त करें, ठीक है। तो इनका एक ही कंसर्न था, ठीक है, प्रेयर्स कि कितनी ज्यादा प्रेयर्स या यज्ञ हो सके, ठीक है। ऋग्वेदिक गॉड्स कौन कौन थे? वो सबको पता है, अग्नि, सबसे ज्यादा हाइम्स अग्नि के ऊपर मिलती है, इंद्र के ऊपर मिलती है, उसके बाद अग्नि के ऊपर मिलती है। अग्नि वाज इंटरमीडिएट गॉड। इंटरमीडिएट गॉड का मतलब क्या होता है? द गॉड बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट था। तो भगवान जो अग्नि वगैरह है इनके और इंद्र, अग्नि जो है इंद्र वगैरह हो गया और ह्यूमंस के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए रखा गया था। तो ऋग्वेदिक गॉड्स वर नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। अगर हम देखें डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस, लाइक अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, वाटर से रिलेटेड, ठीक है, इंद्रा, अग्नि, वरुण, मित्र, दशायुज, पुषानाज, यम, सोमा एक्सेट्रा, ऑल आर मेल गॉड्स, ठीक है। और वहीं उषा, सरस्वती, पृथ्वी, ये फीमेल गॉड्स थी। इंद्रा को क्या कहते थे? वॉर गॉड्स या वेदर गॉड्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाते थे, और ये मोस्ट मेंशन गॉड थे, मोस्ट मेंशन्ड गॉड इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। कैसे? इनका जो मेंशन आया है ये मोर देन 250 टाइम्स जो है ऋग्वेदा में हुआ है। वहीं अगर इसके बाद कौन मिलता है हमको? इसके बाद मिलते हैं ये अग्नि, इनका 200 टाइम है, अग्नि 200 टाइम्स, ये याद रखिएगा। मारुत, गॉड ऑफ स्टॉर्म, एडेड द इंद्रा इन द वॉर इन द वे ऑफ ट्राइब्समैन एडेड देयर लीडर इन ट्राइबल वॉर। तो जब युद्ध होता था तो इंद्र को कौन एड करता था? तो मारुत, मारुत यानी इंद्र की सेना, ठीक है। अग्नि क्या था? इंटरमीडिएट गॉड था बिटवीन गॉड एंड मैन, ठीक है। सोम क्या था? सोमा वाज द प्लांट एंड हर्ब्स का गॉड था। बेसिकली सोम जो है वो एक तरह की औषधि या पौधा होता था जो अपर रीचेज ऑफ हिंदू कुश में पाया जाता था, इंटॉक्सिकेटिंग होता था, इंटॉक्सिकेंट होता था, ठीक है। वरुणा क्या था? कीपर ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर था, जिसको रीता कहा जाता था, रीता कहा जाता। पुषान कौन थे? कैटल्स, ठीक है, कैटल्स के गॉड थे, ठीक है, गॉड ऑफ कैटल्स, हर्ड्समैन, कैटल और रोड्स। इवन शूद्राज के भी गॉड इनको माना गया, शूद्राज के लेटर टाइम में, लेटर वैदिक पीरियड में। ये अभी हम अर्ली वैदिक देख रहे हैं। ऑल दीज गॉड्स वेयर इन्वोक्ड बाय yajnas or sacrifices. These sacrifices were organized by the chiefs of the tribes and performed by the
priest, वही बात जो हमने आगे देख ली है। तो ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, ये लगभग आप लोगों को पता होंगी, फिर भी इसमें जो इम्पोर्टेंट एक आध जो वो आता है आपके सामने, टर्म्स आते हैं, वो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टर्म्स पूछा जाता है और टर्म्स कई बार याद नहीं रहते हैं। तो अब लेटर वैदिक रिलीजन में क्या चेंज होता है देन अर्ली वैदिक रिलीजन इज कि जो इंद्र थे वो थोड़ा नीचे चले जाते हैं, जो प्रोमिनेंट गॉड हैं, जो उस समय छोटे गॉड होते हैं विष्णु और रुद्र, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं या प्रोमिनेंट बन जाते हैं। यज्ञ जो होती थी, यज्ञ लिखा हुआ है, यज्ञ का मतलब यज्ञ ही है, यज्ञ बिकेम मोर फ्रीक्वेंट और मेनी sacrifices of large number of animals were common in this phase, later Vedic phase। तो जब ज्यादा sacrifices of animal होगा तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं इकोनॉमी नीचे जाएगी, ठीक है। इसके लिए इसी समय में आपको लेटर वैदिक में इनके लिए प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया था। These yajnas brought brahmanas, these यज्ञ brought brahmans wealth into form of दान और दक्षिणा। इंपॉर्टेंट यज्ञ कौन थे, यज्ञ कौन थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी और राजसू यज्ञ, ये तीन इंपॉर्टेंट यज्ञ थे जो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, राजा के द्वारा या किंग के द्वारा, ठीक है। द उपनिषद कंटेन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, रीबर्थ बेस्ड ऑन पास्ट डीड्स। और ये कहां से निकल गया है, यहीं से, जो कि ये जो एनिमल्स का सैक्रिफाइस हो रहा है इसको थोड़ा सा कंडेम्ड किया उपनिषद ने कि इतना नहीं करना चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेजर्स भी लेके आना चाहते थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को संभाल पाना एट द सेम टाइम, ठीक है, इज वाज इम्पॉसिबल, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका मटेरियल गेन एसोसिएटेड था। तो एक डॉक्यूमेंट इतने लोगों का जो है वो नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी लेके आए, इतने ज्यादा कोड्स रूल्स लेके आए, लेकिन करप्शन इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ये सोसाइटी करप्ट हो चुकी थी, ठीक है। चलिए अर्ली वैदिक पॉलिटी की बात करें, चीफ सोशल यूनिट क्या था, जन ट्राइब था, ठीक है। उसका यूनिट का हेड कौन होता था, राजन होता था, ठीक है। लेकिन ये राजन क्या हेरिडेटरी होता था, तो नो, ये जो है जो ये ट्राइब होती थी ये इसको इलेक्ट करती थी, और ये ट्राइब किसमें इलेक्ट करती थी, तो सभा में इलेक्ट करती थी। सभा और समिति जो असेंबलीज होती थी यहाँ पे इसको इलेक्ट किया जाता था, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती थी टू प्रोटेक्ट जना या ट्राइब, ठीक है, एंड कैटल फ्रॉम एनिमीज, एंड जो कि ये सेलेक्ट किया जाता है ट्राइबल असेंबलीज में। ट्राइबल असेंबलीज क्या होती थी, तो सभा, समिति, विधाता, गणा और परिषद, ये 4-5 तरह की आपको असेंबलीज मिलेंगे जिसमें आपको इन दो के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभा वाज द असेंबली ऑफ एल्डर्स और समिति वाज द फोल्क असेंबली, ठीक है। वुमेन्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति। राजन्स पोस्ट वाज नॉट हेरिडेटरी, इलेक्टेड बाय ट्राइब, जो हमने पहले बात की। एडवाइजर कौन होता था, पुरोहित होता था, ठीक है, सेनानी होता था, कुलाप होता था, ग्रामीणी होता था, जो विलेज हेड होता था। मेंशंस इन द ऋग्वेदा, ठीक है। सेना और आर्मी वाज नॉट परमानेंट, ठीक है। तो वो जो ट्राइब्स होता था उसी में से लोग निकलते थे, एट द टाइम ऑफ वॉर दे यूनाइट, दे फाइट, उसके बाद उसको डिसबैंड कर दिया जाता था, ठीक। तक्षण द कारपेंटर एंड रथकर द चैरियट मेकर, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। तो तक्षण याद रखिएगा, रथकर तो रथ बनाने वाला, यार चैरियट मेकर आपको पता हो जाएगा, लेकिन तक्षण क्या होता था, कारपेंटर होता था, ठीक है। नो मेंशन ऑफ कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, ठीक है, कलेक्टर और टैक्सेस, ठीक है। टैक्स का कोई मेंशन नहीं था, टैक्स कलेक्टर का कोई मेंशन नहीं था, लेकिन हमको एक चीज मिलता है, वो है बलि। बलि क्या था, तो बलि वाज वॉलंटरी ऑफरिंग टू राजन, ठीक है। जो कोई युद्ध हुआ, युद्ध में सारे ट्राइब लड़े, जीते, तो मिलके जो राजन को दिया गया, क्योंकि राजन की तरफ से लड़ रहे हैं तो कुछ हिस्सा दे दिया गया, वो बलि के नाम से जाना गया। लेटर वैदिक पीरियड में यही जो बलि और भाग है वो टैक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Now, the change in the material and social sphere affected political sphere as well in later Vedic society, ठीक है। later Vedic society या पॉलिटी, later Vedic पॉलिटी, पोजीशन ऑफ राजन, जो किंग की पोजीशन थी, जो राजन, जो चीफ, जो ट्राइबल चीफ था, ये हेरिडेटरी हो जाता है इस समय, यानी इसका पुत्र भी अब चीफ बनेगा। एंड टेरिटोरियल आइडिया वाज इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। पॉपुलर असेंबलीज डिसअपीयर्ड, सभा एंड समिति तो थी लेकिन उतना उनकी वैल्यू नहीं रह गई। द एलेबरेट कोरोनेशन रिचुअल्स वर टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम, होता था, लेकिन ये जो कोरोनेशन के लिए नहीं होता था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब होता था। जो भी यज्ञ होते थे, कुछ भी होता था, अब इनका जो है कोरोनेशन के लिए एलेबरेट रिचुअल्स आए, जैसे वाजपेयी संघ, एक कोरोनेशन के लिए जब राजा की
उपाधि धारण का तो वाजपेयी होता था, राजसूय यज्ञ होता था टू इस्टेब्लिश हर अथॉरिटी ओवर वास्ट एरिया। उसी में आपको एक वो भी मिलता है अश्वमेध यज्ञ कि जितने एरिया में दौड़ेगा उतना तुम्हारा, ठीक है। एस्टेब्लिश द चीफ अथॉरिटी, द ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड टू हेल्प द चीफ इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे एक्वायर्ड द फंक्शन ऑफ द पॉपुलर असेंबलीज एज द मेन एडवाइजर्स। तो असेंबली डिसअपियर हुई, अब एडवाइजर्स आ गए। टैक्सेस कॉल्ड बली, द शुल्क एंड द भाग, 3 तरह के नए टैक्स आए, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हुआ लेटर वैदिक फेज में। सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वैदिक पीरियड, क्या क्या रहा, अभी हमने लगभग चीजें देख ली हैं वैदिक सोसाइटी और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लगभग देख लिया। बाकी जो चीजें थी हमने मॉडर्न पीरियड वाला जो चीजें हैं और जो मगधा में जो इमरजेंस हुआ मगधन मोनार्की का, ठीक है। और मगधन मोनार्की की बात करें, मगधन जो है आपका रिपब्लिक्स है, ये सारी चीजों की बात हमने पिछली क्लास जो बिहार स्पेशल वाला कराया है उसमें ढंग से किया हुआ है। सो विल नॉट कवर दोज थिंग्स हियर, क्योंकि टाइम बचाने के लिए, हमारे पास समय कम है, ठीक है। तो ये हमने लगभग आपका एंशिएंट करवा दिया है, वहां पे आपका मॉडर्न टाइम तक है। तो उसमें एक जो है एक दो क्लासेस होंगी, एक क्लास और होगी जिसपे गुप्ता और हर्षा पीरियड डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, उसमें आपका जैना बुद्धिज्म सभी चीजें, जनपद पीरियड जो बिहार में प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी एंशिएंट बिहार वाला जो स्पेशल हिस्ट्री है उसमें करवा दिया गया है, ठीक है। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ वैदिक पीरियड। तो निवि और परिधान क्या थे, दीज वेर, निवि परिधान यानी अधिवास, टाइप ऑफ गारमेंट्स। तो क्या निवि परिधान, परिधान तो सबको पता है, और अधिवास, अधिवास, ये क्या थे, गारमेंट्स के टाइप थे। मैक्स मूलर वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यंस एज अ रेस। तो आर्यंस को रेस की तरह सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, वो था मैक्स मूलर। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए, ठीक है। पुरुषुक्ता क्या था, इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा है पुरुषुक्ता, ठीक है। ये क्या बताया, इसमें बताया गया ऑरिजिन ऑफ 4 वर्णाज, ठीक है। पुरुषुक्ता में ऑरिजिन ऑफ 4 वर्णा बताया गया है पुरुषुक्त में, ये 10वें मंडल ऑफ ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्राज, ठीक है, इनका ऑरिजिन बताया है, तीसरे ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रा। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, जिसको सावित्री मंत्र के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमको ऋग्वेदा में भी, ऋग्वेद में ही मिलता है। तो गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और इसको कंपोजर किसको माना जाता है, तो विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का कंपोजर माना जाता है, ऋग्वेद में मिलता है, 3rd मंडल में मिलता है ये शायद, ठीक है। ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ, क्या मतलब है, सत्यमेव जयते। तो कहां से, ये मुंडक उपनिषद से मिलता है, और मुंडक उपनिषद किसका पाठ है, तो अथर्ववेद का पाठ है। ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ यानी सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद किसका पाठ है, तो मुंडक उपनिषद पाठ है आपका अथर्ववेद का। फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज अडॉप्टेड एज ए नेशनल मोटो ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिस दिन हम रिपब्लिक हुए। तो दीज ऑल और आज के लिए, ठीक ठीक। हाँ, अभी कुछ इंपॉर्टेंट ये चीजें देख लेते हैं ऋग्वेद से एसोसिएटेड। तो इसमें रिसाइटर देखेंगे, चारों वेद देखेंगे, उनके रिसाइटर देखेंगे, उनके उपवेद देखेंगे, और ब्राह्मणा और उपनिषद कौन कौन से वेद से एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार आपको क्लियर पिक्चर मिला तो आपको वैदिक टेक्स्ट समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऋग्वेद को जो पढ़ता है, ठीक है, या रिसाइटर है, उसको क्या कहते हैं, उसको सॉरी होत्री कहते हैं, होत्री, ठीक है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है। इसके जो ब्राह्मण है या जो एक्सप्लेनेशन है, ब्राह्मण क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इसके टेक्स्ट को, ठीक है। तो वो कौन है, ऐत्रेय है, कौशितकी है और सांख्यायन है। और उपनिषद इसके ऐत्रेय और कौशितकी ही है, ठीक है। हमने बताया था यजुर्वेद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो एक शुक्ल और एक कृष्ण, ठीक है, या ब्लैक या व्हाइट। तो इनके जो रिसाइटर हैं, इनके कंबाइंड रिसाइटर अध्वर्युज कहा जाता था, अध्वर्युज, ठीक है, किसके, यजुर्वेद के। और इनका दोनों का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। इसका जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है, इसका जो ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद को जो एक्सप्लेन करता है वो सतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद को जो एक्सप्लेन करता है वो तैत्रीय ब्राह्मण है, तैत्रीय ब्राह्मण। और इसका जो उपनिषद है दोनों शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद का, इसमें तैत्रेय, मैत्रेयानी, कथ और श्वेत श्वतर उपनिषद है। सामवेद, सामवेद या पोएटिक कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदास मंत्राज, ठीक है। तो इसका जो रिसाइटर है जो इसको पढ़ता है वो उद्गात्री कहलाता है,
ठीक है। गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद है। इसके जो ब्राह्मण है जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, पंचवीश या तांड है, सदवीश है, जैमिनी है और चंदोग्य उपनिषद सामवेद के जो है ब्राह्मण हैं, चंदोग्य। और चंदोग्य उपनिषद भी इसका उपनिषद है और केन उपनिषद है, ठीक है, चंदोग और केन। अथर्ववेद का कोई भी रिसाइटर नहीं मिला है, ठीक है। शिल्प और अर्थ जो है इसके उपवेद हैं। गोपथ इसका ब्राह्मण है और प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य जो है इसके उपनिषद है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसकी पिक्चर ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इस परीक्षा में नहीं तो किसी न किसी परीक्षा में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और बेसिकली आपको वैदिक सोसाइटी समझने में भी काम आएगा। तो सारी चीजें एक जगह अवेलेबल है, ठीक ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।